माँ से ये कह के आए हो ना कि अभी आ रहा हो, वो तेरी तरह लापरवाह नहीं है। जब से तूने कहा था अभी आ रहा हो, अभी तक उसकी निगाहें दरवाजे पे जमी है, वो अब भी मुड़ मुड़ के दरवाजे पे देख रही है। अगर कुत्ता भी चौखट पे आ जाता है, उसे लगता है मेरा बेटा आ गया है, वो फिर कमरे से निकल के देखती है, शायद कि बेटा आ गया होगा, लेकिन फिर मायूस पलटती है। तू 1 बजे घर के अंदर आता है, जैसे घर के अंदर आया तूने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ तो कुंजी लगा के लेटी थी ताकि कुत्ता बर्तन में मुंह न डाल दे, बिल्ली ना आ जाए, इसलिए माँ ने ताला लगा दिया था या कुंजी लगा दी थी। माँ की आंख लग गई, बूढ़ी माँ थी, दिन भर थक गई काम करते करते, जैसी आंख लगी उठने में देर हो गई, तू दरवाजा बजाता रहा। 3 मिनट के बाद माँ आई, तू बरस पड़ा, तूने कहा तुझे पता नहीं मैं बाहर खड़ा हूँ, कैसे नींद सो गई थी, और तू कान खोल कर सुन ले, अपनी माँ से इस लहजे में बात ना करना, वो तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरी खातमा नहीं है। अगर ये पूरी रात में दरवाजा नहीं खोले तो तेरा हक नहीं बनता है तू इनसे ऊंचे लहजे में बात कर सके, इनसे ऊंची आवाज में बात कर सके। ये माँ बाप होते हैं, तेरे नौकर नहीं होते हैं। फिर भी माँ ने कहा बाप बेटे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, थकी थी दिन भर की, उठ ना सकी, बेटे चल आ खाना खा ले। माँ ने हाथ पकड़ा, तूने माँ का हाथ झटक दिया, नहीं खाना है। और पगले तुझे पता है तू तो यारों के साथ चिकन उड़ा के आया है, तूने फिराइयों पे हाथ फेर दिया है, लेकिन इस माँ ने इसलिए नहीं खाया था कि जब बेटा खा लेगा उसके बाद मैं खाऊंगी। तूने गुस्सा माँ की भूख पे उतार दिया, तूने कहा छोड़ मुझे नहीं खाना है। जब तूने झटका दिया माँ आंखों में आंसुओं को संभाल के बैठी रह गई। वो क्या कह पाती तुझसे, क्योंकि बाप करवट में लेटा हुआ था। वो तो ऊंचे लहजे में इसलिए न बोली कहीं बाप तुझसे बिगड़ के बात ना करने लग जाए, वो तो वहां भी तुझको बचाती रही। अचानक बाप के कानों तक आवाज आ गई, उसने गुस्से में कहा क्या तमाशा है, अब तक कहा था तू, तुझे घड़ी नजर नहीं आती, तो तुमने बिगड़ के कहा चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से नफरत हो गई है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ बाप की आवाज को नफरत का जुमला न देना, कभी कुत्तों की तरह भौंकने वाला न कहना। तुझे क्या पता है जिनको तू कुत्तों की तरह भौंकने वाला कहता है, जिसकी आवाज से तुझे नफरत लग रही है, जा मैं गारंटी देता हूँ आज ये है तो हिसाब ले रखे हैं, आज ये है तो तुझसे पूछ रखे हैं, आज ये है तो तुझे डांट रखे हैं, आज ये है तो तुझे टोक रखे हैं। जिस दिन ये कफन में लिपट कर चले जाएंगे तेरी मर्जी होगी, तू 1 बजे आना कोई नहीं पूछेगा, तू 3 बजे आना किसी को कोई मतलब नहीं होगा। कसम खा के कहता हूँ आज माँ के तो किचन में खड़ी रहती है, जाओ माँ बाप के बाद आना, तू 2 बजे आना 3 बजे आना, किसी को तेरी भूख की परवाह नहीं होगी, किसी को तेरे खाने से लेना देना नहीं होगा। आज ये जिंदा है, इनकी कदर कर लो खुदा की कसम, वरना जब ये चले जाएंगे तू रात के सन्नाटे में आएगा, तुझे पकड़ के चलने वाली बाप की लाठी तो कोने में दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। लेटे लेटे जाने वाली तुझे चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। आएगा घर के अंदर 1 बजे, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो कभी रात के 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तू तड़पेगा बाप की आवाज के लिए, सारी दौलत को ले लेना हाथ में, जाओ यहाँ से हरम तक चले जाना, मक्के तक जाना और दुनिया से भीख मांगना बाप की आवाज की। खुदा की कसम पूरी दौलत लेकर के कोई तुझे बाप का लहजा नहीं दे सकता है, बाप का अंदाज नहीं दे सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बाप को तोलना चाहो तो माँ बाप की मोहब्बत एक पल्ले में रखो, सारी दौलत दूसरे पल्ले में रखो, ये दौलत कम पड़ जाती है, इनके रिश्ते कम नहीं पड़ता। नारे तकबीर। पहली बात जितनी भारी कहती थी अगर मैं शरारत करता तो वो कहती थी खाना नहीं दिया जाएगा, फिर मना मना के खिलाती थी। अब्बा जब तक मैं नहीं खा लेता वो खिलाती नहीं थी। और ये जो दूसरी माँ आई है अब्बा ये इतनी सच्ची है, अगर ये एक बार कहते बेटे मान जाना वरना खाना नहीं दूंगी, अब्बा पूरी रात तड़पते रहो ये एक लुकमा नहीं देती है। अगर ये बात कहते कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर अब्बा मैं दरवाजे के बाहर पूरी रात बैठा रहूं, फिर भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसने कहा अब्बा तुझे क्या पता है कितनी रातें तेरे लाल ने भूखी गुजारी है, कितनी रातें तेरे बेटे ने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। वो माँ झूठी थी जो कह देती थी वो करती नहीं थी, ये इतनी सच्ची है जो कह देती है करके दिखाती है। बाप की हिचकी बन गई, उसने सीने से लगाया, कहा कुछ तो बता, नतीजा क्या निकला? उसने कहा बस इतना समझ में आया है दर्द उन्हीं को होता है लाल जिनका हुआ करता है, जिनका लाल नहीं होता उनको दर्द नहीं होता। बाप चला जाए तो दुनिया में अंधेरा लगता है, दुनिया में अंधेरा लगता है अगर बाप ना हो, और बाप है तो दुनिया में उजाला है। आप कैसे कह सकते हो मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता? ये इतने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, एक दिन में मिंबर पे नहीं आ गए हैं, एक दिन में टोपियां नहीं लग गई हैं, एक दिन के अंदर हाफिज नहीं बन गए हैं, एक दिन के लिए अल्लामा नहीं बन गए हैं। खुदा की कसम मदरसों में जिंदगी काटी है, परदेश काटा जाता है, माँ बाप की जुदाई उठाई जाती है, तब जाकर के खुदा ये मनसब अता करता है, तब जाकर ये मरातिब मिला करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह जब हम परदेश जाया करते हैं, और आप भी जब परदेश जाते हो रुखसत करने बहन आएगी वो भी सामने रो देती है, माँ आ जाए
वो भी सामने रो देती है, लेकिन जब बाप आता है वो सामने नहीं रोता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे तुझसे प्यार नहीं है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वो इसलिए सामने नहीं रोता कि अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा, इसलिए कि बाप पूरे परिवार का सुकून होता है, वो अकेला सबको संभाल के रखता है। जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर कभी हिम्मत टूटने लग जाए, कभी थक के बैठ जाओ अचानक किसी यार के बाद जिसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया हो, कई नौजवान ऐसे हैं, बाप कहता रह जाता है बेटे ठहर जा, कहता नहीं मेरे यार का फोन है, अपने बाप की बात ठुकरा करके यारों के पास चले जाते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, यार तब तक यार होते हैं जब तक आपकी जेब में दौलत होती है, आपके बाजू में ताकत होती है। जिस दिन थक के बैठ जाओगे कोई यार सहारा नहीं बनेगा, कोई दोस्त तेरा सहारा नहीं बनेगा। बड़ी अच्छी बात उसने कही थी, अभी एक नौजवान का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया। उसने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं सेहतमंद था, मेरे पास दौलत थी, सैकड़ों दोस्त रोज मेरे साथ बैठा करते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी है, हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरी बीवी भी तलाक लेके जा चुकी है। उसने कहा जिसके हाथ नहीं चल पाते उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी, वो भी छोड़ के जा चुकी है। सारे दोस्तों ने आना बंद कर दिया, 3 या 4 दोस्त मिलने के लिए आए हैं। वो रो के कहता है खुदा मेरी माँ को सलामत रखे, जब सुबह को आँख खुलती है तब भी ये मेरे सामने होती है, आँख बंद होती है तब भी ये मेरे साथ होती है। उसने कहा था यारो माँ बाप की कदर कर लेना, इसलिए कि जब जमाना साथ छोड़ देता है तब जाकर के माँ बाप औलाद का साथ निभाया। माँ बाप, अगर मैं कहूं कि औलाद के लिए सबसे अजीम हस्तियां हैं तो ये सच है। और अगर मैं ये कहूं इस दौर में कि इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम हस्तियों को माँ बाप कहा जाता है, तो ये भी सच है। इसलिए अजीम इतनी हस्तियां हैं, ये इतनी अजीम हस्तियां हैं कि जब लफ्ज मां जबान पे आता है ना तो मिठास दिल में महसूस होती है। और जब कोई बाप कह के आवाज देता है ना तो ऐसा लगता है जैसे आसमान साए के लिए सर पे उतर आया हो। ये इतनी अजीम शख्सियतें हैं। कई बार ऐसा होता है कि कदर मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर उसके जाने के बाद महसूस होती है। जब तक वो जिंदा रहता है हम उसकी कदर नहीं जानते। यही जानना जरूरी है आज हमारे लिए कि बाप कितनी कदर वाला है और मां कितनी कदर वाली है। कई बार ऐसा होता है लोग जाने के बाद रोते हैं, और बेशक माँ बाप चले जाएं तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये भी याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े अमीर हो जाएं, कितनी दौलत आपके पास आ जाए, अगर माँ बाप नहीं है ना तो महल भी कब्रिस्तान लगा करते हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो ईदें भी तन्हाइयों में कटा करती हैं। जानना यह जरूरी है कि ये कितने अहम हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदा करे आज वसीम भाई, पप्पू भाई, कैस भाई इनकी महफिल में आके बैठे हो, खुदारा कम से कम आज इतना दिल बदल जाए कि आज के बाद हम अपने माँ बाप की कदर को भूलने ना पाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये अलग बात है, मुझे काफी देर के बाद बिठाया गया। मैं कह रहा था कैस भाई से मुझे पहले बिठा दो, बाद में मुशायरा करा लेना, मगर कोई बात नहीं। मुझे अब शिकायत यूं भी खत्म हो गई कि हुजूर की महफिल का एक दीवाना भी उठ के नहीं गया है। क्या कहना, वाह। मुझे अभी ऐसा लग रहा कि महफिल अभी शुरू हो रही है। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। वाह वाह। कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर जाने के बाद मालूम होती है। खुदा करे आज के बाद जितने इस महफिल में बैठे हैं माँ बाप की इज्जत अगर नहीं करते हैं तो करने लग जाएं। हाँ, माँ बाप बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है। नौजवानों से कहूंगा कभी माँ बाप को पैसे पे मत तोलना, कभी माँ बाप को अपनी दौलत के मुकाबले में मत लाना, क्योंकि तेरे पास रुपया कितना भी हो जाए, बाप की लाठी एक पल्ले में रख, अपनी दौलत दूसरे पल्ले में रख, तेरी सारी दौलत मिलकर के भी बाप की लाठी की बराबरी नहीं कर सकती। बाप इतनी बड़ी दौलत होती है। आज अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह कभी बाप का साया सर से न जाए। हमारे माँ बाप सलामत है ना, हमें नहीं मालूम है ये कितने अहम है। जिनके चले गए उनसे पूछो माँ बाप कितने अहम होते हैं। जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है, कभी उनसे पूछो बाप क्या होता है। मैं कसम खा के कह सकता हूं दुनिया मुबारकबादियां देती है हम लोगों को, खासकर
ईद के दिन चांद दिखते ही ना फोन आने लगते हैं, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन कलेजा तब ठंडा होता है जब बाप सीने से लगा के कहता है बेटे ईद मुबारक हो। वो नसीब वाले बेटे हैं जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप होते हैं, जिन्हें मुबारकबाद देने वाले बाप हुआ करते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कभी बाप का साया ना उठाना। मौत तो सभी को आनी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन उनकी लंबी जिंदगी की भीख मांगा करो अल्लाह से। मेरे नबी क्या कमी थी उनकी गोद में, रब ने कायनात के खजाने रखे थे, 2000 से ज्यादा लक़ब रब ने अता किए, कोई कमी नहीं। लेकिन जब कभी हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते ना तो हुजूर बाजू पकड़ के उन्हें करवट में कर लेते। वो कहते चचा मेरे पीछे ना चला करो, जब तुम चलते हो मेरे पीछे तो लगता है मेरे बाप की पीठ हो रही है, क्योंकि लोग बताते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा बाप की लंबी उम्र मांगा करो, इनके लिए दुआएं मांगा करो। सर्दी आ गई है, कई बापों की शिकायत होती है कि ठंड लग रही है, खांसी हो गई है, नजला हो गया। बाप पहली बात तो हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो बाप होता है। बाप के घमंड के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है, इसलिए कभी औलाद के आगे वो झुकना नहीं चाहता। और औलाद ये कहती है अभी तक लहजे नहीं बदले इनके, बुढ़ापे में कमर तोड़ दी लेकिन अभी जबान नीची नहीं हुई। तू अपनी जबान को लगाम दे, कहीं खुदा तेरी जबान ना तोड़ दे। किसके लहजे की बात करता है वो? जिसने मुंह के चबाए लुक में खिला के तुझे जबान दी, तू उसकी जबान की बात करता है? जिसने जवानी तेरी जवानी पे मार दी तो उसको कहता है नीचा होकर बात नहीं करता? और तुझे खुदा का वास्ता, जिस दिन ये जबान बंद हो गई तेरे कान तरस जाएंगे, एक दिन भी आवाज दोबारा नहीं सुन पाएगा। आज ये लहजे हैं इनकी कदर करो, आज ये अंदाज है इनकी कदर करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, आपकी हुकूमत हवाओं पे भी थी, कायनात पे थी, जिन्नात पे थी। आपको कहीं जाना होता हवाई जहाज की जरूरत नहीं, आप तख्त पे बैठते हवा को हुक्म देते मुझे लेके चल, तो हवा लेके चल देती। ये कमाल हजरत सुलेमान को रब ने अता किया, जहां मन चाहता वहां उड़ के चले जाते हवाओं के कंधे पे बैठ के, और अकेले नहीं जाते थे, आपका लश्कर भी आपके साथ जाता था, क्योंकि हवा मातहत थी और आप कहते थे लेके चल, तो हवा कंधे पे उठा के लेके जाती थी। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, सफर करते करते अर्ज़ मदीना आ गए। आपने हवा को हुक्म दिया नीचे उतरे नीचे, और आपने अपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर दौड़े। जो वजीर थे कहने लगे हुजूर आपकी हुकूमत तो जमीन पे भी है, आप कहते थे सिमट जा तो ये भी सिमट जाती है, आपने जमीन के लिए जूते क्यों उतार दिए? कुर्बान जाओ रब की रहमत पे कि उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था खबरदार बात जमीन की नहीं है, बात किसी और की है। कहा क्या क्या तुम्हें नहीं पता है जो आखिरी पैगंबर आएगा ना, मुझे इस जमीन से उसके मदीने की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये आपने मदीने शरीफ का एहतराम किया, कहने लगे इस जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं जूती उतार के चला। फिर हुक्म दिया लेके चल, हवा फिर चली, साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। आपने मौजे देखी समंदर में उठती हुई, खतरनाक मौजे, कभी ऐसी मौजे नहीं देखी थी। हुक्म दिया हवा को नीचे उतार, हवा ने नीचे उतार दिया। आपने ना अपने लश्कर में निगाह डाली तो आपके लश्कर में जो जिन्नों का सरदार था ना उसको बुलाया, फरमाने लगे तू तो समंदर में जा सकता है ना? उसने कहा हाँ। कहा जरा पता कर क्या ये लहरें कहां से आ रही है? उसने छलांग लगाई, गया तो देखा एक महल है, उसके इर्द गिर्द पानी इतनी तेज घूम रहा है कि वहां जाने की हिम्मत ना हुई। लौट आया, कहने लगा पैगंबर गया था दरिया में, लेकिन वहां एक महल है और उस महल के दरवाजे बंद है, कहीं से अंदर जाने का रास्ता नहीं, और मैं करीब भी नहीं जा सका, पानी इतनी तेज घूम रहा था। आपने फिर देखा अपने उम्मत के वली की तरफ, वो फरमाया तुम जा सकते हो? कहा तेरा हुक्म हो तो हम समंदर में छलांग लगा सकते हैं, है ना? कहा फिर जाओ। गए, छलांग लगाई, आए, कहने लगे हुजूर एक महल है, मैं करीब से देख के आया हूं, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तजस्सुस पैदा हुआ कि देखो ना निकलवा के है क्या उसमें, है क्या उसमें? आपने कहा कि जाओ फिर अब ये पूरी फौज जिन्नात की ले जाओ और मेरे हुक्म से उसको निकाल के लाओ। वो पूरा महल बाहर लाया गया, फिर आपके हाथ उठ गए, या अल्लाह दिखा इसके अंदर क्या है। जब अल्लाह ने उसको खोला ना, हजरत सुलेमान अंदर गए, एक नौजवान अंदर बैठा है, गर्दन झुकी है, आंखें बंद है। आपने जाके सलाम किया, उसने कहा वालेकुम सलाम या नबी अल्लाह। आंखें नहीं खोली, जवाब दे दिया। फरमाने लगे नौजवान तुझे कैसे पता मैं अल्लाह का नबी हूं? तो उसने मुस्कुरा के कहा सुलेमान जिस रब ने तुम्हें मेरा पता बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारा नाम भी बता दिया है।
वो चारों तरफ से बनता। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे बात सहन में आ जाए। नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है ना? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ बस सलामत रहे। कहा के आप फरमाने लगे नौजवान, क्या तुझे भूख नहीं लगती? कब से है इसके अंदर बंद? उसने कहा 2000 साल से मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं। कितने साल से? 2000 साल। कितने साल से? 2000 साल से इसके अंदर बैठा हुआ हूं। कहने लगे अच्छा? कहने लगे तू खाता क्या है? उसने कहा जब भूख लगती है ना तो इसी में एक पौधा जमता है, उस पे एक फल निकलता है, मैं उसे खा लेता हूं, भूख मिट जाती है। कहा प्याज का? फिर इसी से चश्मा जारी होता है, मैं पी लेता हूं पानी, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे मुस्कुरा के, नौजवान कौन सी इबादत करके बैठा है जो अल्लाह ने ये इज्जत अता कर दी है? कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने ये रुतबे और ये मकाम दिए हैं? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कोई सजदा अमल में नहीं, कोई लंबे कयाम की कहानी नहीं, कोई इबादत लंबी उम्र की नहीं। कहा फिर यहां तक कैसे आ गया? उसने कहा हुजूर क्या बताऊं, माँ थी, होश संभाला, माँ पालती रही। जब माँ बिस्तर पे आ गई ना तो फिर मैंने अपनी जिंदगी छोड़ी, मैं माँ की खिदमत करने लग गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा हुजूर मैं माँ की खिदमत करने लग गया। कहने लगे जब मैं खिदमत करता रहा हुजूर मैंने सारे काम छोड़ दिए, मैं सुबह भी खिदमत करता, शाम भी खिदमत करता। का वो वक्त आ गया कि मेरी माँ दुनिया से जाने वाली थी। वो माँ जिसकी बुढ़ापे और कमजोरी का आलम यह था कि अब वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, का सारे काम मैं करता था। जब आखिरी वक्त आया ना तो उसने यूं बाजू फैलाए, कहा मेरे लाल तूने खिदमत कर ली है, अब आके मुझसे दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। वो कहता हुजूर मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, कहा मुझे याद है उसके होठ हिल रहे थे। उसने कहा था मेरे मालिक अगर मैं दुनिया से चली गई, मेरे मालिक मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना ताकि ये जहन्नम में न जा सके। मेरी माँ ने मेरे लिए इबादत की दुआ मांगी, इबादत की दुआ मांगी। का ये कहते कहते उसकी सांसें रुक गई, वो मुझे इबादत की दुआ दे के चली गई। का मैंने माँ को दफन किया, फिर बाप की बारी आ गई, मैं बाप की खिदमत करता रहा। बाप की खिदमत करते करते वो दिन भी आया जब बाप जाने लगा। उसने कहा आ शहजादे, आज से पहले तूने जाते वक्त माँ से दुआएं ली थी, आज बाप से दुआएं ले ले। मेरे बाप ने मुझे बुलाया, कहा माँ ने क्या कहा था? कहा बची माँ ने ये कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे शैतान बड़ी ताकत रखता है, बड़े बड़ों के सजदे छीन चुका है, बड़े बड़ों की इबादत खराब कर चुका है, आ एक दुआ मैं देके जाना चाहता हूँ। बाप ने सीने से लगाया, कहता हुजूर मेरे बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहाँ शैतान न पहुंच सके, उसकी नस्ल का कोई न पहुंच सके, उसके जिस्म का कोई न पहुंच सके। कहता हजरत जी फिर बाप को भी दफन किया। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, मैं घूमने के लिए आया था ताकि दिल लग जाए। मुझे ये महल नजर आया, मैं इसके अंदर चला गया, फिर पता न चला कैसे दरवाजे बंद हो गए और कब मैं दरिया में चला गया। आप कहते हैं बता तो सही, क्या तुझे डर नहीं लगता है कि तू दरिया के अंदर था? क्या तुझे मौजों की आवाज नहीं आती? क्या तुझे जिंदगी से मायूसी नहीं हुई? उसने कहा हुजूर मैं जानता हूँ यहाँ तक माँ बाप की दुआ ने पहुंचाया है और मेरा ईमान है जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबते भी हो तो किनारे लग जाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये माँ बाप की दुआएं होती है, ये माँ बाप की दुआएं होती है। माजरत चाहता हूं मैं बरेलवी हूं, शायद यही बातें लोगों को हजम नहीं होती हैं। हमने ना खाली तावीजों पे भरोसा कर रखा है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ माँ बाप नाराज है तो बगदाद वाला भी कुछ नहीं देगा। हाँ क्योंकि निजाम है रब का, निजाम है जिससे माँ बाप नाराज उससे खुदा नाराज, और जिससे खुदा नाराज है फिर खैरियत नहीं। हमें मांगना था माँ बाप से, दुआएं उनसे करानी थी लेकिन नहीं करा पाए, कराते ही नहीं। अल्लाह हमें माँ बाप से दुआएं कराने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप बड़ी दौलत होती, बड़ी दौलत होती। नसीब वाले हैं जो माँ बाप को राजी रखते हैं, मुकद्दरों वाले, मुकद्दरों वाले। अल्लाह से माँ बाप की लंबी दुआएं मांगा करो, लंबी दुआएं मांगा करो। माँ बाप जानते हो एक दिन ना हुजूर के अबू जहल ने पत्थर मार दिया। हुजूर के पत्थर मारा किसने? अबू जहल ने। सर से खून बहा, हुजूर घर नहीं आए, सीधे हरम शरीफ गए, हरम शरीफ चले गए। सजदे में जाके अपने रब को रो रो के अपनी बात बताने लगे। इधर मेरे हुजूर के चचा शिकार से वापस आए, और अहले अरब का उसूल था जब शिकार से वापस आते थे ना तो यूं चलते थे। आप गली में यूं चल रहे ना तो दो बांदियां बातें कर रही थी, अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ना भूल जाएगा। आपने इतनी बात सुनी ना जल्दी से घर आए, बैठे ना इतने में आपकी खादिमा खाने का दस्तरखान लाई, और दस्तरखान बिछाते बिछाते ना वो रोने लग गई। उसने कहा आज तुम्हारे भतीजे को ना पत्थर मारा है। आपने ना उठे गुस्से में तलवार संभाली और अबू जहल का पता पूछा। पता चला अपने यारों के साथ बैठा हुआ है। खुदारा माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो अल्लाह से,
लंबी उम्र मांगा करो। मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या चीज होते हैं, माँ बाप क्या चीज होते हैं। गए चचा और जाके उसके सर पे मारा, इतनी जोर से तलवार का दस्ता मारा कि उसका सर फट गया। लेकिन हुजूर का चचा शेर है, बुज़दिल नहीं, यारों के सामने बदला लिया और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था आपका हाथ रोक लेता। मारा, कहा तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरे भतीजे पे हाथ उठाए। ये कह के जब आए, कहा किसी ने मेरे भतीजे को देखा है, किसी ने कहा हमने हरम की तरफ जाते हुए देखा है। जब चचा आए, मेरा नबी हालत सजदा में है, आंख में आंसू है, अपने रब से अपनी फरियाद कर रहे हैं। चचा ने आके कंधे पे हाथ रखा, भतीजे सर तो उठा, जरा देखो तो सही चोट कैसी है। फिर कहते भतीजे सर तो उठा। तीसरी बार जब कहा है, कंधे को पकड़ के हिलाया, सरकार उठ के खड़े हुए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जहां सजदे में सर था वो जमीन आंसुओं से तर हो चुकी है। ओ खुदा का वास्ता, रब से माँ बाप की लंबी जिंदगी मांगा करो। चचा ने उठाया के मुस्तफा को, कहा भतीजे मेरे सीने से लग जा, जैसे कि आपके बाजुओं को पकड़ा। मेरे नबी ने चचा के हाथ हटाए और तारीख साथ जुमला कहा था, कहा जाइए आज मेरा कोई हमदर्द नहीं है, नहीं चाहती मुझे किसी का प्यार। आका कहते हैं काश अगर आज अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत लगी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ भी ना होती तो आज मैं हरम में बैठ करके तन्हाई में आंसू न बगाता। तारीख गवाह है, मेरे नबी से चचा कह रहे हैं भतीजे आंसू पोंछ ले, मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। आका कहते हैं चचा में बदले से राजी नहीं होता। कहा फिर कहा मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। फिर चचा ने कलमा पढ़ाया, कहा भतीजे जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो। माशाअल्लाह, ये मेरा नबी है, कहते हैं अगर माँ होती तो यहाँ बैठ के रोना न पड़ता। और खुदा की कसम मुकद्दरों वाले हैं आंसू पोंछने वाली जिनके पास माँ होती है, वरना रोना भी खुद है और आंसू भी खुद साफ करने हैं। ये एक माँ ही तो होती है जो किसी पे भरोसा नहीं करती। दुनिया कह दे ना तेरा बेटा डाकू है, चोर है, अदालतें फैसला कर दे, वकील तुम्हारे हक में खड़े हो जाएं, थाने सारे तुम्हें ये बात का फाइनल कर दे कि ये मुजरिम है, फिर बात माँ तक पहुंचे तो कहती जमाना पागल है, मेरा लाल बड़ा शरीफ है। माँ मानने ही तैयार नहीं होती, माँ मानती ही नहीं कि उसका बेटा मुजरिम है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में रब ने ममता रखी है, ममता है उसके सीने में। और खुदा की कसम खा के कहता हूं दुनिया कितने भी दुख दे दे, घर माँ हो उसके पास जाके बैठ जाओ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अब्बास भाई, हमने दुनिया देखी है, बड़ी बड़ी दावतें खाई हैं, बड़े बड़े आलीशान बेड बिस्तर सारे देखे। अल्लाह की इज्जत की कसम जो सुकून माँ के कदमों में बैठ के मिलता है ना, वो 5 स्टार होटल में नहीं मिला करता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह माँ की उम्र बढ़ा दे, ये मांगा करो, सजदों में गिर के कहा करो अल्लाह मेरी माँ की उम्र बढ़ा दे। वरना जानते हो माँ चली जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। याद रखिए मेरे भाई, जिन बच्चों की माएं बचपन में चली जाती हैं ना, फिर वो दीवार से लग के इसलिए रोते हैं कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। कभी उम्रें आदमी को बड़ा नहीं करती, हालात बड़ा कर देते। बाप हो तो फिर जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई, कैसे दुख कट गए कुछ नहीं पता चलता। और जब बाप ना हो तो एक एक दिन उंगलियों पे कटते हैं, एक एक दिन उंगलियों पे कटते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है खुदारा, एक रस्म बड़ी तेजी से चल रही है, तलाक वाली रस्म। आप अपनी मन की बुझाने के लिए किसी की बेटी को तलाक दे करके सिर्फ एक की जिंदगी नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। मेरी बात याद रखना, आपकी बीवी अगर गलत भी है ना तो उसे तलाक ना देना, वरना बच्चे दर-बदर भटकेंगे। मैं और हमारा इस्लाम कभी इस बात से इनकार नहीं करता कि आप 4 निकाह ना करें। कर सकते हैं आप 4 तक अगर शर्तें पूरी हैं, हुकूक अदा कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप, हाँ। मगर अगर आपने नाइंसाफी की तो अल्लाह इतना उधेड़ेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कभी कभी दिल दुखता है। एक बच्ची ने फोन करके कहा था, उसने कहा था मौलाना कभी इस बात पे भी तकरीर कर दो कि ये जो बाप होते हैं ना, ये मां के मर जाने के बाद यानी बीवी के मर जाने के बाद दूसरा निकाह करने में बड़ी जल्दी करते हैं। काम मना नहीं करते, करें शौक से, लेकिन औलाद भी तो उनकी होती है ना। जब मैंने उससे इतना सुना ना, मैंने कहा खैर तो है। उसने कहा मेरी उम्र 10-11 साल है और मेरा एक भाई है। कहा कि मैं दूसरों के घर बर्तन धुल के अपने भाई का पेट पाल रही हूं। मैंने कहा बाप नहीं है, कहा है, लेकिन जब से उसने दूसरा निकाह किया है ना, उसने हमें देखना छोड़ दिया है। मैं आपसे कहता हूं खुदारा, मां बड़ी चीज है। कभी औलाद को ना मां बाप से जुदा ना करना। मां किस चीज को कहते हैं कभी समझा आपने? अल्लाह से मां की लंबी उम्र की दुआ मांगो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरी कमाई खाने वाली बीवी को इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी सिर्फ तेरे चेहरे की भूखी मां को तेरी फिक्र हुआ करती है। आप दुबई जाइए, कोयत जाइए,
आपकी बीवी चादर ओढ़ के सो जाएगी, लेकिन आप शहर से आने में देर कर दीजिए। माँ बार बार उठा के शोर से कहती, देखो अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, जाके तलाश करो ना, कहां रह गया, बार बार उठा के भेजती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इसकी जिंदगी की लंबी भीख मांगा करो, लंबी जिंदगी की भीख। एक आर्टिकल छपा था, लिखा था किसी ने, बड़ी अजीब बात लिखी थी, का एक शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था, इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद उसने निकाह कर लिया दूसरी औरत से। तो जो है सारे लोग, नींद तो नहीं लग रही है ना अभी, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। जब दूसरी औरत से उसने निकाह किया ना, तो वक्त गुजरता गया। एक दिन उसने अपने बेटे को बिठाया, ख्याल आया कुछ, वो बिठा के कहने लगा, बेटे एक बात बताएगा? कहा हाँ। कहा बेटे एक बात बता, तेरी पहली वाली मां सच्ची थी या दूसरी वाली मां सच्ची है? बच्चे ने एक बात कही, अब्बा पहली वाली मां झूठी थी, दूसरी वाली मां बहुत सच्ची है। समझ गए ना जवाब बच्चे का? उसने कहा पहली वाली मां झूठी थी, ये दूसरी वाली सच्ची है। तो बाप को ताज्जुब हुआ, भाई जिसका दूध पी के पला, जिसकी गोद में खेला, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसका ऐप बयान कर रहा है, और जो ये 4 दिन जिसे आए हुए हैं उसे सच्चा कह रहा है। वो बैठ गया। उसने कहा बेटे बैठ, बताना ये तूने क्यों कहा? अब बच्चे का जवाब सुनो, खुदा आपके बच्चों की लंबी उम्र कर दे और उनकी माओं को सलामत रखे। बड़ी बात बच्चे ने कही। उसने कहा बात यह है कि पहली वाली जो मां थी ना, मैं अगर देर से आता ना तो वो गुस्से में कहती खाना नहीं दूंगी, का फिर मैं रूठ जाता, वो मुझे मना के कहती आप अगले खा ले। मैं कहता तू नहीं तो मना किया था, का वो तो गुस्सा था। कभी बाहर चला जाता और वो आवाज देती रह जाती, तो मैं भाग जाता, तो वो कहती थी दरवाजा बंद कर रही हूं। ये माओं की आदत होती, दरवाजा बंद कर रही हूं, अब खोला नहीं जाएगा, जा तो रहा है। का फिर मैं भाग जाता, का जो मुझे देर हो जाती ना, वो रात में दुपट्टा सर पे रख के गली में निकल जाती, फिर कहती किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा बाबू देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। उसने कहा जनाब बात क्या बताऊं अब्बा जी, पहली बात जितनी भारी कहती थी, अगर मैं शरारत करता तो वो कहती थी खाना नहीं दिया जाएगा, फिर मना के खिलाती थी। अब्बा जब तक मैं नहीं खा लेता वो खिलाती नहीं थी। और ये जो दूसरी माँ आई है अब्बा, ये इतनी सच्ची है, अगर ये एक बार कहते बेटे मान जाना वरना खाना नहीं दूंगी, अब्बा पूरी रात तड़पते रहो, ये एक लुकमा नहीं देती है। अगर ये बात कहते कि दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर अब्बा मैं दरवाजे के बाहर पूरी रात बैठा रहूं, फिर भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसने कहा अब्बा तुझे क्या पता है कितनी रातें तेरे लाल ने भूखी गुजारी है, कितनी रातें तेरे बेटे ने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। वो माँ झूठी थी, जो कह देती थी वो करती नहीं थी, ये इतनी सच्ची है, जो कह देती है करके दिखाती है। बात की हिचकी बन गई, उसने सीने से लगाया, कहा कुछ तो बता, नतीजा क्या निकला? उसने कहा बस इतना समझ में आया है, दर्द उन्हीं को होता है लाल जिनका हुआ करता है, जिनका लाल नहीं होता उनको दर्द नहीं होता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की भीख मांगना, इसलिए कि ये चली गई तो दुख बांटने वाला चला जाएगा। खुदारा इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। अल्लाह ने क्या नहीं दिया जिन्हें माँ बाप दे दिए। वो छप्पर में भी महलों से ज्यादा मजे लेते हैं, और माँ बाप चले जाएं तो फिर महलों में भी दिल नहीं लगता है। मेरे एक दोस्त हैं, तकरीबन सारे लोग जानते होंगे, लगभग सभी को पता है, और नाम लूं तो कहीं तकलीफ ना हो जाए, लेकिन मैं बता दूं। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो अपने एक मकान में ले गए। नया मकान उन्होंने खरीदा था, नया मकान खरीदा और लेके गए ना, कदम रखते रखते रोने लग गए। मैंने कहा रो क्यों रहे हो यार, खुशी का दिन है, अल्लाह ने नया मकान दिया है, शहर में मकान है आपका, शहर में। तो उन्होंने कहा बात आज कुछ याद आ गई। मैंने कहा क्या? वो कहने लगे एक दिन मैं इमामत करने जब यहाँ आया था ना, तो घर के हालात खस्ता थे, मैं 2 महीने किराए की वजह से नहीं जा सका। कहते मैं तो रुक गया, मेरे माँ बाप नहीं रुक पाए। कहा कि वो बस के जरिए मुझसे मिलने के लिए 150 किलोमीटर दूर आ गए, 150 किलोमीटर दूर मुझसे मिलने आए। कहते जब वो आए थे ना तो मैं मस्जिद में रहता था, मेरे माँ बाप का दिल था कि अपने बेटे के साथ 3 दिन गुजार ले। रो के कहने लगे कल माँ बाप थे, घर नहीं था। कहते मैं फिर उनको बहला के बातें बना के बस में बैठाया, मगर मैं रोता हुआ लौट आया। कहते हैं आज घर है, माँ बाप नहीं। काश आज बाप होता, माँ होती, मैं आज उन्हें अपने साथ रखता, वो कितने राजी होते। मेरे अजीज आज माँ बाप हैं तो जो है लुटाओ, कल पैसा होगा ये नहीं होंगे तो फिर आपको पैसा भी अच्छा नहीं लगेगा। दौलत ये सब काटने दौड़ती है, अगर माँ बाप ना हो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। कभी कभी कह देते नहीं अब्बा प्यार करता, अम्मा प्यार नहीं करती। गलत कहते हो, गलत कहते हो। क्यों कह रहे? कहा मैंने माँ को रोते देखा, कभी बाप को अपने लिए रोते नहीं देखा। मैंने कहा नादान, बाप बाप होता है,
बाप बाप होता है। लोग कहते हैं मां की दुआ ठंडी हवा, क्यों? क्योंकि मां चांद की तरह होती है और बाप सूरज की तरह होता है। मां किसकी तरह होती है और बाप? चांद ठंडा होता है कि गर्म? बोले चांद और सूरज गर्म होता है ना। तो चांद की आदत है ठंडा रखना और सूरज की आदत है गर्म रखना। बाप सूरज होता है, इसी वजह से मिजाज में गर्म होता है। लेकिन आप जानते हो अगर सूरज निकलना बंद कर दे तो दुनिया का हाल क्या होगा? जब सूरज छुप जाता है जमाने में अंधेरा हो जाता है। ठीक बाप की तरह और बाप सूरज की तरह। बाप चला जाए तो दुनिया में अंधेरा लगता है, दुनिया में अंधेरा लगता है अगर बाप ना हो, और बाप है तो दुनिया में उजाला है। आप कैसे कह सकते हो मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता? ये इतने पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, एक दिन में मिंबर पे नहीं आ गए हैं, एक दिन में टोपियां नहीं लग गई हैं, एक दिन के अंदर हाफिज नहीं बन गए हैं, एक दिन के लिए अल्लामा नहीं बन गए हैं। खुदा की कसम मदरसों में जिंदगी काटी है, परदेश काटा जाता है, माँ बाप की जुदाई उठाई जाती है, तब जाकर के खुदा ये मनसब अता करता है, तब जाकर ये मरातिब मिला करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह जब हम परदेश जाया करते हैं, और आप भी जब परदेश जाते हो रुखसत करने बहन आएगी, वो भी सामने रो देती है, माँ आ जाए वो भी सामने रो देती है। लेकिन जब बाप आता है वो सामने नहीं रोता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे तुझसे प्यार नहीं है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, वो इसलिए सामने नहीं रोता कि अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए कि बाप पूरे परिवार का सुकून होता है, वो अकेला सबको संभाल के रखता है। जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर कभी हिम्मत टूटने लग जाए, कभी थक के बैठ जाओ अचानक किसी यार के बाद जिसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया हो। कई नौजवान ऐसे हैं, बाप कहता रह जाता है बेटे ठहर जा, कहता नहीं मेरे यार का फोन है, अपने बाप की बात टुकरा करके यारों के पास चले जाते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं यार तब तक यार होते हैं जब तक आपकी जेब में दौलत होती है, आपके बाजू में ताकत होती है। जिस दिन थक के बैठ जाओगे कोई यार सहारा नहीं बनेगा, कोई दोस्त तेरा सहारा नहीं बनेगा। बड़ी अच्छी बात उसने कही थी, अभी एक नौजवान का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया। उसने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं सेहतमंद था, मेरे पास दौलत थी, सैकड़ों दोस्त रोज मेरे साथ बैठा करते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी है, हॉस्पिटल में आया हूं, मेरी बीवी भी तलाक लेके जा चुकी है। उसने कहा जिसके हाथ नहीं चल पाते उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी, वो भी छोड़ के जा चुकी है। सारे दोस्तों ने आना बंद कर दिया, 3 या 4 दोस्त मिलने के लिए आए हैं। वो रो के कहता है खुदा मेरी माँ को सलामत रखे, जब सुबह को आंख खुलती है तब भी ये मेरे सामने होती है, आंख बंद होती है तब भी ये मेरे साथ होती है। उसने कहा था यारो माँ बाप की कदर कर लेना, इसलिए कि जब जमाना साथ छोड़ देता है तब जाकर के माँ बाप औलाद का साथ निभाया। जिंदाबाद जिंदा है किधर हम? हमने माँ बाप छोड़ दिए दोस्तों के लिए। इन्हें न छोड़ना, इन्हें न छोड़ना। मैं कसम खा के कह सकता हूं, ऐसे नहीं एक नहीं हजारों मिसाल। एक बार किसी थाने में नाम आ जाए आपका, एक बार आपका नाम किसी जुर्म में लिख जाए तो लोग साथ बैठ के चाय पीना बंद कर देते हैं। कहीं इसके साथ मैं ना उठा लिया जाऊं, फोन बंद कर देते, कहीं कनेक्शन में मैं ना आ जाऊं, कहीं चैन सिस्टम न बन जाए। मगर कुर्बान जाओ माँ बाप के। हम क्या समझते हैं बूढ़ा हो गया वो बिस्तर पे पड़ा क्या करेगा, हम उल्टे उसके मुंह में हुक्म दे रहे ना। कभी धोखे में मत आना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाना अपने यारों के पास। जब दुनिया कहती कि नहीं भाई तेरा मामला खतरनाक है, फिर बाप के पास जाना। वो चेहरा देख के कहेगा बात क्या हो गई, क्या हो गया, कह देना अब फंस गया हूं, कोई सहारा नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो बाप उठने की ताकत नहीं रखता वो लेटे लेटे कमर पर हाथ रख के कहेगा दुख न कर अभी मैं जिंदा हूं। ये वो कह देता अभी मैं जिंदा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। कोई मुसीबत अगर आएगी पहले मेरे सीने पे आएगी फिर तेरे सीने पे आएगी। ये चीज होती है बाप, इस दौलत को कहते हैं बाप। ये पावर है बाप की। और खुदा की कसम खा के कहता हूं बाप औलाद के लिए एक भारी दरख्त होता है, उस दरख्त की तरह जो अपने ऊपर धूप बर्दाश्त करता है लेकिन अपनी औलाद को साए के सिवा कुछ नहीं देता, साए के सिवा कुछ नहीं देता। इसलिए बाप की लंबी उम्र की भीख मांगना, माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, ये हर किसी को नहीं, नसीब वालों को मिला करते, नसीब वालों को मिला करते। माँ बाप बड़ी दौलत होती है, बड़ी दौलत होती है। हम लोग रातों के चलने वाले लोग, परेशान ना होइएगा कैस भाई। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह, चाय बार बार पिलाई है, खाना एक बार खिलाया है, मगर इतना खिला दिया है कि अब कल तक भूख नहीं लगनी है इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़े अच्छे। खुदा करे ऐसे ही हर बाप को बेटा मिले, माँ बाप को ऐसी औलाद मिले। वरना अक्सर ऐसा होता है अब्बास भाई, माँ बाप के जाने के बाद औलाद उनकी दौलत पे ना सांप बन के बैठ जाती है, सांप बन के बैठ जाती है। नहीं नहीं अब खर्च नहीं करनी है, ये तो माले गनीमत है, माले गनीमत है। वो यार जिसने तुझे वजूद दिया,
जिसने तेरी बचपन को जवानी में बदल डाला, जिसने तेरी छोटी हड्डियों को बड़ी हड्डियों में बदल डाला, जिसने कमजोर वजूद को मजबूत दरख्त बना दिया, क्या उसके नाम की आज इतनी भी नहीं रह गई थी कि तू 2-4 हज़ार खर्च कर लेता? 2-4 हज़ार खर्च कर लेता। आदतें हो गई हैं लोगों की, सोचते ना ना कम ना हो जाए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मेरी गारंटी आज भी जिनकी दुआ कबूल ना होती हो, माँ बाप हो तो उनके कदमों में बैठे, और माँ बाप ना हो तो उनकी कब्र पे जाए, और उनकी कब्र पे जाके कहे अब्बा दुख में आ गया है तेरा बेटा, दुआ कर दे। मेरा ईमान कहता है तू पलट के जब आएगा ना, माँ बाप के हाथ उठ जाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये जिंदगी में खाली नहीं जाता था, अब भी खाली ना भेज। तो खुदा इतना करीम है, कहता फरिश्तों जो ये कहती है फौरन कर दो। मालिक इतनी जल्दी कहा? हाँ। कहा फिर क्यों? कहा ताकि दुनिया जान ले मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं बंदे से, 70 माओं से ज्यादा। काम ना बनता हूं तो बैठो जाके माँ बाप की कब्र के पास। लेकिन आज तो काम ने हमें इतना मसरूफ कर दिया कि अपनों की कब्रों तक के निशान याद नहीं, कब्रों तक के निशान याद नहीं। पूछ रहा खड़े हो क्या, कक्का मेरे अब्बा दफन किधर हुए थे? मुझे ऐसा याद है इधर कोने में जनाजा हुआ था। कहा नहीं नहीं, तेरे अब्बा को तो उधर रखा गया था। ये कंडीशन हमारी है। अपनों की कब्रों पे जाने का वक्त नहीं, जाया करो, और जब फंस जाओ तो इनसे दुआएं कराया करो। मरने के बाद भी माँ बाप औलाद के काम आते, और जिंदगी में भी माँ बाप औलाद के काम आते। माँ बाप बड़ी दौलत होती, बहुत बड़ी दौलत। मैं कई बार समझाता हूँ नौजवानों को, हम घर में आते हैं, हम कितने भी बड़े हो, यूं समझे हम लोग घूम रहे हिंदुस्तान में, है ना, इतने बड़े हो गए हम लोग कि हमने गलियां छान डाली। रुतबे के हिसाब से नहीं, चलने फिरने के हिसाब से करो बात, कि गलियां हमने छान डाली हैं। लेकिन आज भी जब घर से चलते हैं ना, तो माँ बाप हमारे कहते हैं रास्ते में अपने हाथ से चलना बेटे, अपने हाथ को चलना। आज भी वो बताते हैं अपने हाथ को चलना। फिर भी हम अनजान होकर कहते हैं अपना हाथ कौन सा होता है? कहते हैं बाएं हाथ को चला करो, वो तुम्हारा हाथ होता है। फिर कहते हैं बेटे रास्ते में किसी की दी हुई चीज नहीं खाते। आज भी वो ये बातें करते हैं। इतनी फिक्र कौन करेगा तुम्हारी यार, कौन करेगा? आज तुम 1 बजे आ रहे हो यारों की महफिल से, माँ ने दस्तरखान बिछाया, बैठे थे, घंटी बज गई। जैसी घंटी बजी दौड़ लगाती माँ का, रुक जा बेटे खाना खा जा। बड़े बूढ़ों के उसूल होते, कहते बेटे दस्तरखान पे खाना छोड़ के, ये बात कहते हैं कि नहीं बड़े बूढ़े हमारे, खाना छोड़ के दस्तरखान पे नहीं जाते। बोल सकते तो बोले भाई, ताकि मुझे लगे आप समझ रहे हैं। वाह, खाना छोड़ के दस्तरखान पे नहीं जाते। बड़े बूढ़े आज भी ये कहते हैं। घंटी बज गई, हमने दौड़ लगा दी। माँ कहती रह गई लल्ला बेटे खाना खा के चला जा। कहा ना मेरा दोस्त बुला रहा, अभी आ रहा हूं। ये कह के हम निकल गए, दोस्त बाहर खड़ा था, हम बैठे बाइक पे चले गए। बात क्या है? कहा यार जी कर रहा था आज फ्राई खानी है, आज चिकन चंगेजी खाना है, आज ये खाना वो खाना है। तुम माँ का दस्तरखान भूल गए, बैठे बाइक पे होटल में गए, 1 बजे तक गप्पे शप्पे लड़ाते रहे, यारों के साथ तुमने रात काट दी। तुम्हें पता है कि तुम जिस माँ से ये कह के आए हो ना कि अभी आ रहा हो, वो तेरी तरह लापरवाह नहीं है। जब से तूने कहा था अभी आ रहा हो, अभी तक उसकी निगाहें दरवाजे पे जमी है, वो अब भी मुड़ मुड़ के दरवाजे पे देख रही है। अगर कुत्ता भी चौखट पे आ जाता है, उसे लगता मेरा बेटा आ गया है, वो फिर कमरे से निकल के देखती है, शायद कि बेटा आ गया होगा, लेकिन फिर मायूस पलटती है। तू 1 बजे घर के अंदर आता है, जैसी घर के अंदर आया तूने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ तो कुंजी लगा के लेटी थी ताकि कुत्ता बर्तन में मुंह न डाल दे, बिल्ली ना आ जाए, इसलिए माँ ने ताला लगा दिया था या कुंजी लगा दी थी। माँ की आंख लग गई, बूढ़ी माँ थी, दिन भर थक गई काम करते करते, जैसी आंख लगी उठने में देर हो गई, तू दरवाजा बजाता रहा। 3 मिनट के बाद माँ आई, तू बरस पड़ा, तूने कहा तुझे पता नहीं मैं बाहर खड़ा हूं, कैसे नींद सो गई थी। और तू कान खोल कर सुन ले, अपनी माँ से इस लहजे में बात न करना, वो तेरी नौकरानी नहीं है, वो तेरी खादमा नहीं है। अगर ये पूरी रात में दरवाजा नहीं खोले तो तेरा हक नहीं बनता है तू इनसे ऊंचे लहजे में बात कर सके, इनसे ऊंची आवाज में बात कर सके। ये माँ बाप होते हैं, तेरे नौकर नहीं होते हैं। फिर भी माँ ने कहा बाप बेटे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, थकी थी दिन भर की, उठ ना सकी, बेटे चल आ खाना खा ले। माँ ने हाथ पकड़ा, तूने माँ का हाथ झटक दिया, नहीं खाना है। ओ पगले तुझे पता है तू तो यारों के साथ चिकन उड़ा के आया है, तूने फिराइयों पे हाथ फेर दिया है, लेकिन इस माँ ने इसलिए नहीं खाया था कि जब बैठा खाने का उसके बाद मैं खाऊंगी। तूने गुस्सा माँ की भूख पे उतार दिया, तूने कहा छोड़ मुझे नहीं खाना है। जब तूने झटका दिया, माँ आंखों में आंसुओं को संभाल के बैठी रह गई। वो क्या कह पाती तुझसे, क्योंकि बाप करवट में लेटा हुआ था। वो तो ऊंचे लहजे में इसलिए न बोली कहीं बाप तुझसे बिगड़ के बात न करने लग जाए, वो तो वहां भी तुझको बचाती रखी। अचानक बाप के कानों तक आवाज आ गई, उसने गुस्से में कहा क्या तमाशा है, अब तक कहा था तू, तुझे घड़ी नजर नहीं आती, तो तुमने बिगड़ के कहा चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से नफरत हो गई है। ये देखो मेरे हाथ
हाथ जुड़े हैं तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ बाप की आवाज को नफरत का जुमला न देना, कभी कुत्तों की तरह भौंकने वाला न कहना। तुझे क्या पता है जिनको तू कुत्तों की तरह भौंकने वाला कहता है, जिसकी आवाज से तुझे नफरत लग रही है, जा मैं गारंटी देता हूँ आज ये है तो हिसाब ले रखे हैं, आज ये है तो तुझसे पूछ रखे हैं, आज ये है तो तुझे डांट रखे हैं, आज ये है तो तुझे टोक रखे हैं। जिस दिन ये कफन में लिपट के चले जाएंगे तेरी मर्जी होगी, तू 1 बजे आना कोई नहीं पूछेगा, तू 3 बजे आना किसी को कोई मतलब नहीं होगा। कसम खा के कहता हूँ आज माँ के तो किचन में खड़ी रहती है, जा माँ बाप के बाद आना, तू 2 बजे आना 3 बजे आना, किसी को तेरी भूख की परवाह नहीं होगी, किसी को तेरे खाने से लेना देना नहीं होगा। आज ये जिंदा है, इनकी कदर कर लो खुदा की कसम, वरना जब ये चले जाएंगे तू रात के सन्नाटे में आएगा, तुझे पकड़ के चलने वाली बाप की लाठी तो कोने में दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। लेटे लेटे जाने वाली तुझे चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। आएगा घर के अंदर 1 बजे, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो कभी रात के 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तू तड़पेगा बाप की आवाज के लिए, सारी दौलत को ले लेना हाथ में, जाओ यहाँ से हरम तक चले जाना, मक्के तक जाना और दुनिया से भीख मांगना बाप की आवाज की। खुदा की कसम पूरी दौलत लेकर के कोई तुझे बाप का लहजा नहीं दे सकता है, बाप का अंदाज नहीं दे सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बाप को तोलना चाहो तो माँ बाप की मोहब्बत एक पल्ले में रखो, सारी दौलत दूसरे पल्ले में रखो, ये दौलत कम पड़ जाती है, इनके रिश्ते कम नहीं पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। करेंगे इज्जत माँ बाप की इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, कदर करें माँ बाप की। जिस दिन ये चले गए ना कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ इन बेटों से पूछो जो आज बरसी कर रहे बाप की, जब ये दफन करके कब्रिस्तान से लौटे थे तो दिल पे क्या बीत रही थी, पूछो ना कभी। आज हैं तो कदर कर लो। मैं सच्ची बताऊं कभी कभी हम लोग अक्सर 1 वक्त का खाना तो लगभग शहबाज भाई होटल में ही खाते, 1 वक्त का रोज भाई खाना कम से कम अब्बास भाई होटल में नसीब होता, क्योंकि दिन भर सफर करना रहता है। तो 1 आध बार तो होटल में अगर खाने भी नहीं रुकेंगे तो चाय पीने हम लोग जरूर रुकते। जब रुकते ना और टेबल पे जाके बैठो ना, छोटा सा कोई भी बच्चा आके जब टेबल पे कपड़ा मारता है ना तो फौरन दिमाग जाता या तो यतीम है या फिर मजलूम है, 2 ही तरफ दिमाग जाता है, या तो यतीम है या मजलूम है। एक दिन तो रोना आ गया, बैठे ना मुर्दाबादी की बात थी, तो बच्चा कपड़ा मारने के लिए आया ना, मैंने कहा बेटे तूने भी कुछ खाया कि नहीं सुबह से? उसने कहा जी अभी मैंने कुछ नहीं खाया, दोपहर का वक्त, 2 बजे का वक्त था। मैंने कहा बेटे क्यों यहाँ पे काम कर रहे हो तुम? सुनो नौजवानों, अल्लाह में हिदायत दे। उसने कहा था मेरा बाप जेल में है। मैंने कहा क्या हो गया था? वो 7-8 साल का बच्चा कहता मेरे बाप को गाय के झूठे केस में लोगों ने फंसा दिया। तुम नहीं जानते हो, दुश्मनी निकालते निकालते तुम इतने गिर गए, तुमने जिंदों को यतीमों की तरह लाके कर दिया है। तुम नहीं जानते ये दर्द कितना बड़ा होता है, ये दर्द बहुत बड़ा होता है। खुदा की कसम किसी की आह ना लेना, वरना शफाअत कोई कराने वाला नसीब नहीं होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन में कमजोरों की तरफ खड़ा होऊंगा, मजलूमों की तरफ कयामत में खड़ा होऊंगा, जालिमों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। और याद रखिएगा खुदाई भी उधर होगी जिधर मुस्तफा होंगे, उधर खुदाई होगी जिधर मुस्तफा होंगे, फैसला उधर ही जाएगा रब का जिधर उसका महबूब खड़ा होगा। हाँ, दुआएं मांगा करो अल्लाह उस सफ में से बना जिसमें तेरा महबूब खड़ा हो, हमें उसमें न बनाना कि जिसके खिलाफ तेरा महबूब खड़ा हो। उसने जब कही ना बात तो रोना आ गया, रोना आ गया। मैंने कहा तुम्हें कितना पैसा मिलता है? उसने कहा शाम तक बर्तन धोता हूं मुझे 50 रुपए मिलते हैं। क्या हो गया हमें यार? सोचो, कभी हिसाब लो अपने आप से भी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम मजबूरियों का इतना बड़ा फायदा उठाते। बच्चा था काम तो पूरा कर रहा था, हम 50 रुपए उसको दे रहे। मैंने कहा इसमें करते क्या हो? बड़ी बात वो कर गया। बच्चा 7-8 साल का था, जिम्मेदारी 70 साल की निभा गया। उसने कहा मुझसे बड़ी एक बहन है, वो बीमार है, उसकी दवा भी आती है, जो बच जाता है उससे हम आटा खरीद लेते। बहुत बड़ी बात कर गया वो यार। बड़ी दौलत होती है माँ बाप, बड़ी दौलत। कभी पूछना जिसके हाथ 10 साल की उम्र में पाना चाबी से काले हो गए ना, उससे पूछ क्यों तेरे हाथ क्या उम्र पढ़ने की नहीं? वो भी कहेगा जब से बाप कब्रिस्तान गया हमने बस्ते फेंक दिए, हमारी कमाई से हमारा घर चलता है, हमारी कमाई से हमारे बहन भाइयों का गुजारा होता है। ओ भाई, माँ बाप है तो जेब पे भी कलम है, माँ बाप है तो कंधे पे स्टार भी लगेंगे, माँ बाप है तो दुनिया सैल्यूट करेगी तुम्हें। अगर ये नहीं होते ना तो कोई कहता है टेबल साफ कर, एक गिलास उठा, एक प्याले उठा। ये क्यों आते हैं? जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता ना, फिर वो जिंदगी इतनी मजबूर हो जाती है। मांगना अल्लाह से माँ बाप की लंबी दुआएं, दुआ करा करो खुदा यतीम ना करे। किसी को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है।
महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह उतनी नेकी अता फरमा दिया करता है। ये हमारा इस्लाम, ये हमारा इस्लाम है। लेकिन माफ कीजिएगा, आज तो हमने इस्लाम की तस्वीर बदलने की कोशिश कर दी। हरकतें इतनी घटिया हो गई कि हम इतने खराब हो गए। लोग कहते हैं कि साहब मेरे चचा ने हमारी हांडी में जहर डाल दिया था। क्यों? ताकि भतीजे यतीम है, ये मर जाए और जायदाद भाई की भी हमें मिल जाए। हम इतने भूखे हो गए कि भाई की जायदाद गसब करके हमारे गुजारे होंगे। अकीदा रखो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। रज़ाक अल्लाह। कौन है? थक गए आप लोग? रज़ाक अल्लाह, रज़ाक अल्लाह है। कभी ये मत कहना, कभी ये मत कहना, कभी ये मत कहना कि माँ बाप प्यार नहीं करते, अब्बा प्यार नहीं करता। जाओ, हम लोग अक्सर रोडों पे चलते, सर्दी की रात तो लोग कंबल में लिपट के रोड पे मिलते हैं। कभी मन में आता है कि भाई बैठा लो यार, पता नहीं कौन मजबूर खड़ा, गाड़ी रोकी, देखा सफेद बाल, चाचा कैसे खड़े हो, जाना है कहीं? नहीं का, फिर यहाँ क्यों खड़े? तो कहता अभी बेटा नहीं आया है, अभी बेटा नहीं आया है, बस उसके इंतजार में खड़ा हूं। 70 साल का बूढ़ा बाप रोड पे आके तेरे लिए खड़ा हो गया। और वो जब दवा की शीशी उसे खांसी की मंगानी होती है ना, तो 3-4 बार रेफर निकालता है दवा का, और निकालने के बाद फिर रख लेता, फिर हिम्मत होती है फिर रख लेता, फिर हिम्मत करता फिर रख लेता। फिर एक बार हिम्मत करके बेटे से जाके डरते डरते कहता बेटे पिछले साल ये खांसी की दवा लाया था, बड़ा फायदा हुआ था, बेटे ये ला देना। जब बेटा घूर के उसकी तरफ देखता है ना, उसके हाथ कांप जाते हैं, और छीन के ऐसा बेटा उसको मरोड़ के फेंक के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? खुदा की कसम, बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन कफन में लिपटा, बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने उसको पैसे का ताना दे दिया था। उसी दिन बाप मर गया था, ये याद रखना। बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन उसके जनाजे का ऐलान हुआ, उस दिन नहीं मरा जिस दिन उसको कफन पहनाया गया, ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने धक्का देके कहा था तेरे खर्चे नहीं होते। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना। लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसलिए हार्ट अटैक से 40 साल में बंदा मर जा रहा है। लोग तेल खा रहे हैं इसलिए मर जा रहे हैं। अगर आप चिकनाई की बात करें तो बकरों में चिकनाई कितनी होती है? मटन है? आज क्या करें, बोटी 2 बोटी मिल जाए तो बड़ी बात है। पहले के लोग आधा बकरा खा जाते थे, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता था। आपसे किसने कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक हुआ है? कभी गौर किया इस बात पर? खुदा की कसम, जब बाप दवा का पर्चा लाता है और बेटा फाड़ कर फेंक देता है तो पूरे बदन का खून जितना होता है 5 सेकंड के लिए सारा एक जगह रुक जाता है, सुन्न हो जाता है बाप का बदन। ये सोचने लग जाता है आखिर इसको रब ने जिंदा क्यों रखा था? क्या ये मेरा बेटा है? मैंने इसके लिए क्या क्या ना किया? मैंने लोगों के ताने सुने ताकि इसकी ड्रेस आ जाए, मैंने ओवर टाइम ड्यूटियां की ताकि इसके शौक पूरे कर सकूं, मैंने चौक में जाके मजदूरियां की ताकि इसकी ड्रेस आ सके। ये दिन के लिए मैंने इसे पढ़ाया था, आज ये कहता है तेरे लिए खर्चा नहीं है। ये सोचते सोचते जब ये सोच खत्म होती है तब खून का दौरान चालू होता है, फिर दौड़ता है खून। तो खून का एक कतरा जो यहाँ से चलना शुरू हुआ था वो जम के जमा रह गया, उसकी गांठ बन गई। वो चलते चलते सरकते सरकते जैसे दिल तक पहुंचा गए और जाकर उसने दिल की नस को लॉक किया है। लोग कहते हैं कि इसको तेल ने मारा, हार्ट अटैक ने मारा। मैं कहता हूँ नहीं, इसको हार्ट अटैक ने नहीं मारा, इसको कोलेस्ट्रॉल ने नहीं मारा, इसको बेटे के ताने ने मार दिया है। आज मैं कसम खा के कहता हूँ, गारंटी है मेरी, बाप बिस्तर पे पड़ा हो, जाके कोई भी फल लेके चला जा, कोई भी ताकत एनर्जी के कैप्सूल और सिरप लेके चला जा, किसी में वो ताकत नहीं मिलेगी। खुदा तौफीक दे, जा बाप को सीने से जाके लगा दे, जो ताकत तेरे सीने से मिलेगी वो किसी दवा से नहीं मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद। वो तरस गया तेरे सीने को, वो रोते रोते चला गया, लेकिन तूने यारों से गले मिले लेकिन कभी बाप से नहीं मिला। मिल लिया करो इनसे, मिल लिया करो। दौलत कोई बड़ी चीज नहीं, और ये दाई में भी नहीं, ये दाई में भी नहीं। आज मेरे घर है, कल आपके घर है, परसों आपके घर है, ये रुकनी नहीं है। हालात बदलते रहते हैं, इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से माँ बाप मांगा करो, जिसके पास माँ बाप है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। इस मौजू पे अगर बात की जाए पूरी रात पड़ी है बात करने के लिए, लेकिन वक्त काफी हो गया। फरमाया गया वो अम्मा भी नियमत रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दी है, दौलतें दी है, उसका शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाह से लंबी उम्र मांगा करो। बाप बूढ़ा हो गया है ना, कभी सरहाने बैठ के कंधे दबा दबा उसके कंधे। तू कितने बड़ा स्टार है ना, तेरे कंधे पे कितने भी स्टार लगे, लोग तुझे सल्यूट करते हैं, तुझे देखने आते हैं, तो क्या हुआ? उसके कंधे दबा, और कंधे दबा के क्या बहुत थक गया होगा ना, 25 साल बेटे का बोझ उठाया है, अब तू लेट, मैं तेरे कंधे दबाता हूँ। कभी दबा ये कह के कंधे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ होठ उसके हिलेंगे, फैसले अर्शों से खुदा फरमा देगा। दुआएं लेना नहीं जानते लोग, दुआएं लेना नहीं जानते, जबरदस्ती कहते हैं दुआ कर, दुआ कर। माँ बाप तो फिर माँ बाप है,
माँ बाप तो फिर माँ बाप, वो बूढ़े भी हो जाए, कमजोर भी हो जाए और आंख रात में खुल जाती है, कभी नहीं कहते अल्लाह मुझे सेहत दे दे, कहते अल्लाह मेरी खैर है, मेरा बेटा दुबई में उसे सलामत रखना, मेरा बेटा मुंबई में अल्लाह उसे सलामत रखना, मेरा बेटा कोयत में अल्लाह उसे, ये उसकी उम्र मांग रहे हैं, उसकी उम्र मांग रहे हैं, उसकी लंबी उम्र मांग रहे हैं। कि हमें भी इतनी फिक्र माँ बाप की करनी चाहिए। आज हम बेटे हैं, कल हम बाप बनेंगे, तो जैसा आप अपनी औलाद से उम्मीद रखते हैं वैसा आप अपने बाप के साथ करिएगा। वरना याद रखिए दुनिया में उसूल है, जैसी करनी, थक गए आप लोग, क्या कहने, जैसी करनी वैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करोगे वैसे भरोगे। तुम औलाद हो करके बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत क्या करेगी। कहने। वरना अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक वाकया लिखा है मसनवी शरीफ में। उन्होंने लिखा है कि एक बूढ़ा था, बच्चों के साथ रहता था। बर्दाश्त कर लेंगे ना, 3 मिनट में बात पूरी करूंगा। बूढ़ा था, बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ना उसकी खांसी से बीवी परेशान हो गई। अल्लामा रूमी ने इस वाकये को मसनवी शरीफ में लिखा है। कहते हैं जब वो परेशान हो गई, उसने कहा अपने शौहर से कि मुझे इसकी खांसी सोने नहीं देती। उसने कहा ठीक है कल काम करते हैं। उसने बाप को लिया और लेके वहां चला जहां पे जानवर बनते थे, और एक पुराना सा कंबल उसके ऊपर डाला, बाप को वहां छोड़ा। अब अंदर ना आना, अब तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है। माँ बाप होते। उसने सारी हसरतें मार दी। वो हिसाब भी तो ले सकता था ना, कि भूल गया कि तुझे 4 किलोमीटर में कंधे पे लेके चला था, एक बार भी नहीं कहा था मैं थक गया। तू स्कूल में था और मैं तुझे छोड़ के आ रहा था, तो तूने कहा जाना मत वरना मैं आ जाऊंगा। तू तो अंदर कुर्सी पे बैठा रहा, मैं तेरे लिए 5 घंटे दीवार से लग के खड़ा रहा। वो भी तो पूछ सकता था ना, वो भी तो कह सकता था तूने 70 बार पूछा था दीवार पे क्या मैंने कौवा कहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है बेटे, अगर तुझे यहां सुकून मिलता तो मैं यहां रह जाता हूं। पुराना सा कंबल डाला और पलटने लगा। इत्तेफाक से उसके साथ उसका बेटा भी था। बच्चा छोटा था तो थोड़ी दूर आया, फिर पलट के भागा दादा की तरफ और उसने दादा के कंधे से कंबल उतारा। पुराना कमजोर कंबल था। बच्चे ने पैर के नीचे रख के 2 टुकड़े किए, आधा दादा के ऊपर डाला, आधा कंधे पे लेके चला। बाप ने कहा पागल हो गया, हमारे घर में नए नए कंबल रखे, ये किधर लेके जा रहे हैं? उसने कहा बाप ये बूढ़े हो गए, तुमने इनको यहां डाला, वो कंबल पुराना दिया है, मैं आधा तेरे लिए बचा के ले जा रहा हूं। कल तू बूढ़ा होगा ना, मैं तुझे यहां डालूंगा और यही कंबल तुझे दूंगा। अल्लामा रूमी ने लिखा, उसकी चीख निकल गई। वो बाप के कदमों पे जाके गिर गया, कहने लगा मान गया। जो बाप की इज्जत करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जतें देता है, जो बाप को जलील करते हैं अल्लाह उन्हें जलील कर देता है। ये बड़ी दौलत होती है माँ बाप, ये बड़ी दौलत होती है माँ बाप। खुदारा इनके साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप इनको याद रखिए, आपकी नस्लें आपको याद रखेंगी। हाँ इंशाअल्लाह आइंदा कभी जिंदगी होगी तो इस मौजू पे फिर मुकम्मल गुफ्तगू हो जाएगी। जितने लोग आए अल्लाह सबको सलामत रखे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। हाँ, और जो लोग यहाँ पे आए हैं अल्लाह सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा दे। हाँ, खास करके हमारे अब्बास भाई है, इनके लिए दुआ करें। कुछ लोगों ने फंसा रखा है झूठा, सारे लोग हुजूर की महफिल दुआ कर दें, अल्लाह हसनैन के सदक़े में इनकी परेशानियों में आसानियां फरमा दे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। फरमाइश की गई थी, किसी भाई ने कहा था हुजूर का शजरा आखिर में पढ़ देना था। ठीक है, तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लेता हूँ ना भाई, नाराज तो नहीं है ना? मैंने हुजूर की ड्यूटी पूरी की है, बस थोड़ा सा इसको आवाज दे दो ऑपरेटर साहब। बहुत अच्छा साउंड आप करा, अल्लाह सलामत रखे और बरकतें भी अता करे। थोड़ा सा हल्का सा इसको भी दें, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखिए जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ उठे ना सुभान अल्लाह, तो आप ये मत सोचना मौलवी दाद लेना चाह रहे हैं, क्या कहने, ये सोच लेना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। हाँ जी, सीधी बात है। मैं सांस में कई इसलिए रहा हूं सुभान अल्लाह कहने कि जब सांस अटकने लगेगी तो समझ जाना कि अब सुभान अल्लाह जोर से कह दो, इसी आड़ में मौलवी सांस ले लेगा। अल्लाह बात साफ सच्ची रहती है यार, ये कदों मतलब वाले बजा दो। अल्लाह राजी होगा तो नेकी अता कर देगा, और अगर आपको देगा तो वो इतना करीम है फिर हमें भी महरूम नहीं क्या देगा। कहना, बोल सकते हैं ना, सारे बोल दे सुभान अल्लाह। जितनी जोर से आप राशिद भाई के मौके पे बोले थे पढ़ने के, उतनी जोर से आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है आपके अंदर, और भी ज्यादा आवाज है। बताऊं कितनी आवाज? या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा बोल दे या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की महफिल का वास्ता वो सोए तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी आवाज है, सुभान अल्लाह, है ना? फिर बोल दे जरा, कितनी जोर से बोलना है? आदम के बेटे शीश। देखो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा, ये तकबीरें पूरी करके खत्म कर, शजरा पढ़ा। अगर साथ छोड़ दोगे तो मैं वहीं छोड़ के उठ जाऊंगा, ठीक है ना? साथ नहीं छोड़ना है ना? बोलते मेरे भाई जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मैं यकीनन कह सकता हूं मैं आपके बराबर नहीं थका हूं, क्योंकि आप बहुत दूर से चल के आए। ये अलग बात है, हम और दूर से चल के आए, मगर फिर भी आप ऐसा लग रहा मुझसे ज्यादा थके। मैंने आपसे महफिल में इसलिए नहीं सुभान अल्लाह कहलवाया, ज्यादा जोर नहीं किया। मैं देख रहा था 80% आंखें भीगी हुई थी, मैं समझ रहा था शायद यही भीगी पल। लोगों तरीके बदल दो, खाने में मिनट देखा करो, कितना टाइम हमने खाने में खर्च कर दिया। चाय में मिनट लगाया करो, कितने मिनट खर्च किए हैं। बाकी जितने मिल जाए मुस्तफा के दीन के नाम कुर्बान कर दिया। बात समझ में आ रही है आपके? मेरे नबी ने, मुस्तफा ने मदीना छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा? उम्मत के लिए। 3 दिन हो गए, शहर मदीना की गलियां सूनी, सहाबा मस्जिद नबवी में आते दिल नहीं लगता है। कभी आका करीम के हुजरे के दाएं बाएं घूमते हैं, एक दूसरे से कहते हैं यार मदीने में दिल नहीं लग रहा है, कोई हमारा दिलबर देखा हो किसी ने तो बता दे। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजर गए, जब सहाबा को आका नजर नहीं आए, तलाश करने के लिए निकले हैं। अल्लाह अकबर। तलाश करने के लिए एक सहाबी निकले, बस्ती से बाहर गए, पता पूछा मेरे आका किधर गए हैं। लोगों ने बताया किसी ने कहा मदीना शरीफ के बाहर गए थे। जरा तवज्जो से सुनना, वाकयात आपने बहुत सुने होंगे और ये भी कई बार सुना होगा, लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरा अंदाज़े बयां बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बस अपनी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। लोग ढूंढते हुए चले गए, एक चरवाहे से पूछा यार बता, अगर तूने मेरा दिलबर देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है दिलबर? तो सहाबा अर्ज करते हैं हमारे दिलबर की पहचान ये है, चलता है तो रहमतें कुर्बान होती हैं, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, नजरें उठती हैं तो करम की बरसात होती है। उसने कहा यार तुम क्या कह रहे हो? ऐसा शख्स मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज 3 दिन हो गए हैं, सामने वाली पहाड़ी में कोई शख्स है जो बड़े दर्द के साथ रो रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं, सुबह को मैं आता हूं, मेरी बकरियां मेरे साथ आती हैं, लेकिन उसके दर्द का आलम यह होता है कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं और उसी के गम में शरीक हो जाती हैं। यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बकरियां जानवर होकर के नबी के गम में शरीक हो सकती हैं, हम इंसान होकर के नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, अशरफुल मखलूकात होकर नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, तो फिर मकसद क्या है जीने का? जरूरत क्या है ऐसी जिंदगी की? कहीं डूब के मर जाना चाहिए। अगर आका के दर्द में शरीक नहीं हो सकते हो तो फिर जीने का अधिकार भी नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था मेरी बकरियां हैं कि उसके साथ रोना शुरू कर देती हैं और इस दर्द के साथ वो रोता है कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं। मगर कमाल की बात यह है कि 3 दिन से बकरियों ने ना कुछ खाया है ना पिया है। जब शाम को घर जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। आशिक ने कहा था हो न हो ये मदीने वाले की आवाज ही लगी होगी, हो न हो ये मुस्तफा की सदा होगी। जब आशिक दौड़ के गए तो क्या देखते हैं? सैयदुल अंबिया की पेशानी सजदे में है, ज़बान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं, रब्बे हबली की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर। जाके कदम पकड़ लिया, आका मदीना लौट चलिए। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मामला है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस आ गए, ऐलान कर दिया अबू बकर उमर जी का मुस्तफा का पता मिल गया है, चलो चल के बुला लाएं। सहाबा ने इतना सुना दौड़ना शुरू कर दिया। यार वो थे कौन? शमे रिसालत के परवाने थे। वो आका के पसीने की जगह अपने खून के कतरे बहा दिया करते थे, बल्कि कतरे नहीं मैं कहता हूं उन्होंने दरिया बहाए हैं खून के मुस्तफा के लिए। अल्लाह अकबर। दौड़ के आए, आका के कदम पकड़े अबू बकर सिद्दीक ने। आका जी मदीना लौट चलिए, मस्जिद नबवी खाली है, मुसल्ले पे दिल नहीं लगता है, सरकार वापस चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं अबू बकर मैं कैसे वापस चला जाऊं, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है। आका जी लौट चलिए। सहाबा कदम पकड़ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर जब तक उम्मत के हक में अल्लाह कोई हतमी फैसला नहीं फरमा देता उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। अभी सहाबा रो ही रहे थे, इतने में सलमान फारसी कह देते हैं ओ लोगों एक पता बताता हूं। आका ऐसे नहीं जाएंगे। कहा फिर कहा एक जात ऐसी भी है जिसकी कभी मुस्तफा ने भी नहीं टाली है, अगर वो जात आ जाएगी तो मुस्तफा भी मान जाएंगे। कहा किसकी बात करते हो? कहा मैं जाने मुस्तफा सैयदा फातिमा की बात कर रहा हूं, कोई जाके सैयदा फातिमा को बुला लाए। इतना सुनना था। लोगों ने कहा सलमान जल्दी जाओ मुस्तफा की शहजादी को बुला लाओ। अल्लाह अकबर। जाके उन्होंने मदीने की खवातीन को तैयार किया। वो सहाबा इकराम की बेटियां बीवियां उठी हैं, सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बचाया है? खातून खवातीन कहती हैं सैयदा हम आए हैं। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला। कहा कैसे आना हुआ है? कहा तुम्हारे बाबा का पता मिल गया है। इतना सुनना था, सैयदा की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहाँ है मेरे बाबा? कहा वो पहाड़ी के अंदर आंसू बहा रहे हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, जहां मुस्तफा का सर रखा हुआ है वो पत्थर भी आंसुओं से तर हो चुका है। वापस आने के
राजी नहीं है। इतना सुनना था। सैयदा ने आवाज दी, मेरे हसनैन कहाँ हैं? दोनों शहजादे आए हैं। दानी जानिब हसन का हाथ थामा है, बाएं हाथ में हुसैन का हाथ थामा है। सैयदा जब लेके चली शहजादों को और गार के दरवाजे पर पहुंची है, और कौम की बेटियों जरा तुम भी दिल पे हाथ रख करके सुनना, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई है, सारे सहाबा गार से बाहर निकल जाते हैं। नबी की बेटी ने बाप के कदम पकड़ लिए हैं, अब्बा जान लौट चलिए। हसनैन करीमैन रोज पूछा करते हैं, अम्मी नाना कहाँ है? नाना के बगैर जी नहीं लगता है, पापा जी लौट चलिए। इतना जुमला मेरे मुस्तफा ने सुना है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जैसे इतना सुना है, सैयदा कहती है, अब्बा मामला क्या है? आका फरमाते हैं, मुझे जिब्रील ने आकर के बताया है, अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत को जहन्नम में डालेगा। ए फातिमा, जिस उम्मत के लिए ताइफ में पत्थर खाए हैं, जिस उम्मत के लिए रास्तों के कांटे मैंने अपने पैरों में लिए हैं, अगर वो उम्मत कट के जहन्नम में गिरेगी तो मोहम्मद कैसे गवारा करेगा? ए फातिमा आज उसी उम्मत का मामला है। इतना सुनना था। सैयदा ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, मुस्तफा के सामने पेश किया है। अब्बा जान देखो, यही वही हसन है जिसकी पैदाइश पे आपने कहा था, ए फातिमा जब ये जवान हो जाएगा, इसकी जिंदगी में एक दौर ऐसा आएगा, मेरी उम्मत इसको जहर पिला करके शहीद करेगी, इसके कलेजे के टुकड़े हो के निकलेंगे। इतना सुनना था। सैयदा कहती है, बाजान आज फातिमा वादा करती है कि अगर कयामत के दिन उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तो मैं हसन का कुर्ता लूंगी, उम्मत की नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। आका फरमाते हैं, फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अर्ज करती है, बाबा ये दूसरा नवासा हुसैन है जिसके लिए आपने कहा था इसे 3 दिन का प्यासा करबला में शहीद किया जाएगा। अब्बा इसी हुसैन का खून आलूदा कुर्ता लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। आका फरमाते हैं, ए फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? इतना सुनना था। आवाज देके कहती है, अली अंदर आ जाओ। अब अली अंदर आए हैं। ए फातिमा क्या हुक्म है? काली जाओ, अबू बकर से वादा लो। कौन सा वादा? कि उनसे ये वादा लो कि जब तक मेरी मुस्तफा की उम्मत का एक भी बूढ़ा बख्शा ना जाए उस वक्त तक तुम जन्नत में कदम नहीं रखोगे। अली ने अबू बकर से वादा लिया है। हजरत फातिमा ने फिर कहा था, अली अब अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो। अली ने अपना हाथ सैयदा के हाथ पे रखा था और कहा था, फातिमा क्या कहना चाहती हो? काला अली वादा करो कि मैं तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक भी जवान बाकी रह जाएगा। जैसे इतना कहा है उसके बाद सैयदा कहती है, अली मैं वादा करती हूँ मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक आका की उम्मत की एक भी बेटी जन्नत से बाहर रह जाए। वो लोगों जब ये बातें हुई ना, मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं मिलती, जरा सा तमाशा क्या मिल गया, हमें तो मजे लेने से फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम मुस्तफा का खून है दीन में शामिल, दीन की बुनियादों में आका का खून लगा है। ये इतनी सस्ती बिल्डिंग नहीं बन गई है, मुस्तफा का खून लगा है। ओ लोगों आका फरमाते हैं, फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अल्लाह अकबर। अब जरा कलेजा थाम के बैठना, अब मेरी बात को दिल से सुनना। जैसे इतनी बात मेरे नबी ने फरमाई है, सैयदा की चीख निकल जाती है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती है, अब्बा फिर भी उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहेगा तो कबूल कर लेगा नवासों की कुर्बानी, और अगर नहीं चाहेगा तो मुंह पे मार देगा, वो बड़ा बेनियाज है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, सैयदा कहती है, अब्बा जी आप सजदे से सर कब तक नहीं उठाओगे? जैसे इतना जुमला सुना है, आका फरमाते हैं, फातिमा जब तक उम्मत के हक में रब फैसला नहीं फरमाएगा तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। इतना सुनना था। सैयदा कहती है, अब्बा जान ठीक है आप भी सजदे में सर रखिए, अब आपकी फातिमा भी सजदे में सर रखने जा रही है। जब तक आप सर नहीं उठाएंगे तब तक फातिमा भी सर नहीं उठाएगी। अभी इतना कहा था, रब ने फरमाया, जिब्रील अर्ज करते जी रब्बे जलील कहा हो आले परवरदिगार मैं सिदरतुल मुंतहा पे हूँ। रब ने फरमाया, जिब्रील ये सिदरतुल मुंतहा पे बैठने का वक्त नहीं है, जा महबूब की बारगाह में चला जा और जाके कह दे, ए आका आज बेटी सवाली बन के आई है और बेटियों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। ए मुस्तफा रब फरमाता है, महबूब सजदे से सर उठा ले और सुन ले, कयामत के दिन जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर करो प्यारे, बड़ी कुर्बानियां है मेरे नबी की। मुझे एक मौलवी ऐसा दिखा दो जिसकी बेटी घर में फाके से हो और वो दीन की तबलीग करता हो।
मुझे एक पीर ऐसा दिखा दो जिसकी बेटियों के फाके से चेहरे उतर गए हो और वो दुनिया में दीन बांटता फिरे। कोई पीर ऐसा नहीं दिखा सकते। अल्लाह की कसम, शाबे अबी तालिब में 3 साल का मुहासरा मेरे नबी पे कुफ्फार ने किया। इस 3 साल के मुहासरे की सख्ती का आलम यह था कि सहाबा के पास खाने का सामान खत्म हो गया। थके तो नहीं है अभी आप? आका के सहाबा के पास सारा सामान खत्म हो गया। आका ने फरमाया, सहाबा जी आका का मैं देख रहा हूं बच्चे भूख से माओ की गोद में तड़प रहे हैं। आका हुक्म क्या? फरमाया, जाओ मक्के के बाजार में चले जाओ, जो सब्जी मिले खरीद के ले आओ। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा के नौकर आए ना मक्के की गलियों में सब्जी खरीदने, तो मक्के के काफिरों ने उस सब्जी को महंगा करके पहले खरीद लिया था ताकि यह सब्जी मुस्तफा के दीवानों तक ना पहुंचने पाए। आए पूरा बाजार खाली है, वापस गए, गर्दन झुकी है। मेरा नबी तो दिलों के राज जानने वाला है। आका ने फरमाया, सहाबा क्या हुआ, खाली हाथ वापस आ गए? आका हम गए थे, क्या करें सरकार? जब हम गए ना, हमने देखा बाजार की सारी सब्जी मक्के वाले पहले खरीद चुके, सारे खाने का सामान खरीद लिया। इतना सुना मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती है। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, सहाबा कहो तुम्हारा अब क्या हाल है, क्या चाहते हो? अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिकों का जज्बा देखो यार। आज के बाद इंशाअल्लाह कभी जलसा छोड़ के बिस्तर में नहीं लेटोगे। जब भी तुम्हें पता चलेगा कोई नबी का जिक्र करने आया है तो तुम कह दोगे यार बिस्तर प्यारा नहीं, हमें तो मदीने वाले का जिक्र प्यारा है, हम बस बिस्तर छोड़ देंगे, आका का जिक्र नहीं छोड़ेंगे। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। आका फरमाते, सहाबा तुम्हारा क्या हाल है? सहाबा अर्ज करते हैं, आका जी हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, बच्चों को तड़पता देख सकते हैं। आका फरमाते, सहाबा तुम्हारी मर्जी है। अब शिद्दत का आलम यह है, मैं देख रहा हूं बच्चे माओ की गोद में तड़पने लगे हैं। जानते हो शाबे अबी तालिब का दर्द कैसा था, तुम्हें पता नहीं है प्यारे। जब बच्चे माओ से शिकायत करते थे ना, अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने का सामान लगी है, जब बच्चे रोया करते थे तो माए बच्चों के कान में कहती थी, बेटा इसकी आवाज को इतनी जोर से मत निकालो, कहीं आवाज मदीने वाले के कानों तक ना पहुंच जाए। अगर उनके कानों तक आवाज पहुंच गई तो बेटे उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। वो कैसे बच्चे थे, जब माए टोक देती थी तो जान दे देते थे, लेकिन आवाज से कभी रोटी नहीं मांगते थे। एक दिन उसी शाबे अबी तालिब में मेरा नबी जब आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका की बेटियों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। आका फरमाते, आए खदीजा जी आका का मेरी बेटियां कहाँ है? अर्ज करती, सरकार मेरी पीठ के पीछे छुप गई है। आका फरमाते, किस लिए? का सरकार आपकी बेटियों के भूख की वजह से चेहरे लटक गए हैं। आका बेटियां इसलिए सामने नहीं आई हैं, अगर आप हमारा चेहरा देखोगे, आप तो वैसे ही मशक्कत में हो, बेटियों का चेहरा देखोगे आका तकलीफ हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा जरा करीब आ जाओ, जैनब तुम भी आ जाओ, रुकैया तुम भी आ जाओ, उम्मे कुलसूम तुम भी आ जाओ। बेटियों का हाथ थामा है और दरख्त सूखा था। आका बेटियों को लेकर के गए, पेड़ हिलाया, पत्ते गिरे, उठा के फातिमा की गोद में रखे, कहा बेटी इसको जाके कूट लो, कूट के सुफू बना लो और इसे पी लो। भूख बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब बेटियों की गोद में सूखे पत्ते डाले थे तब फरिश्तों ने कहा था, ए मालिक अर्ज़ो समा, पहले नबियों की उम्मतों ने अगर खाना मांगा है तो जन्नत से मन्नो सलवा उतार दिया गया है। आज तेरे महबूब की बेटियां भूखी हैं, सूखे पत्ते खा रही हैं, अल्लाह फैसला करके ताकि जन्नत का दस्तरखान ले जाके बिछा दें। रब ने फरमाया था, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने कहा था, मालिक इसमें राज क्या है? तो रब ने फरमाया था, कुछ देर ठहर जाओ, अभी पर्दा खुद उठ जाएगा। जैसे इतना कहा है, जब बेटियों को मुस्तफा ने पत्ते दे दिए उसके बाद हाथ उठाए थे और उठा के कहा था, ए परवरदिगार आलम, बेटियों की भूख के बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, अगर देना है तो मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे ही लिए था ये गुनाहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। अल्लाह की कसम उन्हें जरूरत नहीं थी, अगर वो इशारा कर देते ना तो उनके लिए तो जन्नत क्या दस्तरखान क्या पूरी जन्नत जमीन पे उतार दी जाती। उनके लिए जन्नत क्या चीज है, वो जहां कदम रख दे वो जगह जन्नत बना दी जाती है। ओ लोगों, कम से कम इतना तो रुसवा ना करो अपनी कौम को कि बताते हुए शर्म आई कि हम नबी का जलसा करते हैं, लोगों को घर घर जाके बुलाते हैं। अपना मिजाज आज से आशिकों वाला बना लो, दीवाना वाला बना लो। अगर कहीं नबी का जिक्र होता हो और दुनिया की ताकतें तुम्हें रोकने लग जाए, हर ताकत तोड़ दो, मुस्तफा के जलसे से रिश्ता जोड़ दो।
यही इश्क है। और जब ये इश्क पैदा होगा ना नबी से, तो अल्लाह की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। ये याद रखिए। जब ये तुम्हारे रिश्ते होंगे, जब तुम पारसा होगे, तो फिर सजदों में जाकर के सलाहुद्दीन मांगने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम आशिक बन जाओगे, तुम्हारे घरों के अंदर माओ की गोदों में अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा दे। हम लुक़मे तो हराम के खाते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारे घर में कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे। हमारी माँ बहनों के पूरे पूरे दिन सीरियलों पे, टीवी पे गुजर जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं हमारे घर में कोई वली पैदा होगा। मौलाना 8 साल की उम्र हो गई, मेरे बेटे को कुछ नहीं आया। और मेरी कौम की बेटी हो, तुम भी नबी के जिक्र में आई हो, बेटो तुम भी बात सुन लो। मैं कोई ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, थोड़ी देर का मेरे पास वक्त रह गया है। और लोगों, रिश्ता मुस्तफा से जोड़ो, सिर्फ रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दो। जब रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो औलाद खुद ब खुद अच्छी होने लग जाती है कि नहीं? सबसे बड़ी गलती हम करते हैं अच्छी गोद के इंतखाब में। बुजुर्गों ने फरमाया, अच्छी नस्ल तभी पैदा होगी जब उसके लिए अच्छी गोद का इंतखाब होगा। अच्छी गोद कैसे मिलती है? आज हम रिश्ते तलाश कहां करते हैं? आज इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है। कोई व्हाट्सएप पर रिश्ते ढूंढ रहा है, कोई फेसबुक पर रिश्ते ढूंढ रहा है, कोई इंटरनेट पर रिश्ते ढूंढ रहा है। जब कहीं नहीं मिले तो बियर बार में रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं और मॉलों में जाकर के, फिनिक्स मॉल, बड़े बड़े मॉलों में जाकर रिश्ते ढूंढे जाते हैं। जब ऐसी जगह रिश्ते तलाश करोगे तो फिर कोई शैतान ही पैदा हो सकता है, कोई गुलाम मुस्तफा पैदा नहीं हो सकता। अच्छी गोदों का इंतखाब करो। माएं पारसा होती हैं तो औलाद वली होती है। गारंटी के साथ कह रहा हूं लोगों, मैं बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूं। गौर करो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उम्र शरीफ जब आपकी हुई ना, 3 बरस या 5 बरस या 6 बरस, जो जो रिवायतें मैंने सारी जिक्र कर दी। माँ ने हाथ पकड़ा, मस्जिद में लाई, आलिम दीन के पास। बाप का साया तो सर पे था ही नहीं। मेरे बेटे को ऐसा करो ना, मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह खानी करा दो। अब तो वो दिन ही चले गए जब 3 साल की उम्र में बेटों की बिस्मिल्लाह खानी होती थी। कान तरस गए मौलवियों के, कोई आके कहे बिस्मिल्लाह खानी करा दे। शौक ही नहीं बिस्मिल्लाह खानी का। बच्चा होश संभालता है, कहते हैं बेटे जरा मौलाना को 1 2 3 सुना दो, ABCD सुना दे, पोयम सुना दे। यार एक दौर वो था जब बच्चे होश संभालते थे तो खुशी से माँ बाप कहते थे मौलाना मेरे बेटे को दुआएं दे दो, जैसे इसकी जबान चली है सबसे पहले इसने मुस्तफा की नात याद कर। बच्चा होश संभालता, बोलना सीखता, माँ कहती बेटे कहो अंकल, आंटी, पापा, मम्मी। ये बच्चों को सिखाया जाता। और मेरे नबी का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं जब कोई बच्चा बोलना सीखे, उसकी जबान चलने लगे, अगर उसकी जबान पे पहला जुमला लफ्ज़ अल्लाह आता है तो अल्लाह 2 फरिश्तों को उसके दरवाजे पे उतार देता है और ऐलान कर देता है आज तेरे बेटे ने सबसे पहला जुमला लफ्ज़ अल्लाह कहा है। इसकी जबान के सदके में हमने माँ के भी सारे गुनाह बख्श दिए हैं, बाप की भी सारी खताएं माफ कर दी। गौर तो करो, क्या सिखाते हो बेटों को पैदा होती है? सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह कहलाया करो। जब बच्चा लफ्ज़ अल्लाह सबसे पहला जुमला कहता, अल्लाह माँ बाप की सारी खताएं बख्श देता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। इतनी सस्ती मुस्तफा ने जन्नत कर ली, वो नहीं खरीदी जा रही। गौर करो, गोदे अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। मेरे आका ने फरमाया लोगों निस्बतों का ख्याल रखना। तवज्जो है आपकी? नींद तो नहीं लग रही है? जरा बोल दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बतों का ख्याल करो। आका ने फरमाया कोई अपनी निस्बत खसाबी से जोड़ेगा, कोई कहेगा मैं पठान हूँ, कोई कहेगा तुर्क हूँ, कोई कहेगा अंसारी हूँ, कोई कहेगा शेख हूँ। आज हमारी कौम का मामला यही झगड़े हैं। शेख कहता मैं सिद्दीक अकबर से हूँ और पठान कहता है कि जी मैं तो फारूक आजम से हूँ। कोई कहता अंसारी तो कहता मैं मदीने से ताल्लुक रखता हूँ, कोई कहता मैं मक्के से मुहाजिर हूँ। यार ये झगड़े क्यों करने लगे हो? मुस्तफ़ा ने ये झगड़े तो उम्मत को नहीं दिए थे। आका ने फरमाया निस्बतों का ख्याल करना। निस्बतों का ख्याल खसाबी, पठानी, अंसारी और बरादरियों में नहीं है। निस्बतों का ख्याल ये है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई औलाद पैदा हो और उसका नाम रखो तो मोहम्मद की निस्बत छोड़ देना। जब तक वो जिंदा रहेगा अल्लाह का फरिश्ता कयामत तक उसकी हिफाजत करता रहे। लाजवाब, लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत पैगाम। कामयाब, कामयाब, कामयाब। बस 5 मिनट जरा बर्दाश्त करने बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैंने 3री मरतबा आपसे कहा सुभान अल्लाह बोलने, तो 2री मरतबा कहा। मैं आदी भी नहीं हूं बार बार कहलवाने का। जरा आपकी बेदारी देखना चाहता हूं। अगर जाग गए तो 5 मिनट और बोलूंगा, वरना हट जाता हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिए, अल्लाह आज की रात उन्हें मुस्तफ़ा का दीदार अता फरमा दे। आमीन कह दिया करो। पता नहीं जलसे में कौन अल्लाह वाला ऐसा बैठा हो, या इन उलमा में से कौन ऐसी बाबरकत शख्सियत हो, कौन ऐसी जात हो, अल्लाह जिसके सदक़े में हम सब की दुआएं कबूल कर ले। पता तो कुछ नहीं है ना, पता कुछ नहीं है किसी का भी। तवज्जो करना, तो निस्बत मुस्तफ़ा के नाम से जोड़ो, बेटियों के नाम की निस्बत सैयदा फातिमा के नाम से जोड़ो, उनके नाम से जोड़ दो। आका ने बड़ा अच्छा तरीका बताया, फरमाया जो अपनी बेटी का नाम मेरी बेटी के हाथ नाम पे रखेगा वो तन्हा नहीं, उसकी बेटी का हाथ पकड़ के मेरी बेटी जन्नत में लेके जाएगी। तो बेटियों का नाम उनके नाम। मैंने कहा गोदे अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। माई ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मौलाना मेरे बेटे को जरा बिस्मिल्लाह खानी करा दो। आपने कहा बेटे पढ़ो, जैसे इतना कहा ना तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, छठा पारा, सातवां पारा, आठवां पारा, नवा पारा, 10वां पारा, 11 पारा, 12 पारा, 13 पारा, 14 पारा, 15 पारा, 16 पारा, 17 पारे पढ़ के बोल दो अल्लाह ऐसी औलाद हमारी नस्लों में अता फरमा दे। 17 पारे पढ़ के रुके, जैसी आप 17 पारे पढ़ के रुके हैं, उस्ताद कहने लग जाते हैं खातून जरा बता तो सही, बेवकूफ बना रही हो। कहा किस लिए? तुमने तो कहा था बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। कहा फिर? कहा तेरे बेटे से पढ़ने क्या कह दिया, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसने तो 17 पारे बगैर देखे पढ़ दिए हैं। कहा बता कहाँ पढ़ाया था अब तक बेटे को? कहा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ाया, इसी से पूछो इसने कहाँ पढ़ा है। अल्लाह हुआ पर उस्ताद कहते हैं कुतुबुद्दीन का जी उस्ताद। कहा बेटे बता तो सही कहाँ पढ़ा है? कहा हजरत मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा है। कहा फिर? कहा जब से मैंने माँ की गोद में आंख खोली है, जब इस माँ ने दूध पिलाया है तो कुरान पढ़ के पिलाया है, आटा गूंदा है तो कुरान पढ़ के गूंदा है, रोटी बनाई है तो कुरान पढ़ के बनाई है। जब ये घर में झाड़ू देती थी जबान पे कुरान होता था, चूल्हा झुलाती थी जबान पे कुरान होता था, दूध पिलाती थी जबान पे कुरान होता था, आंचल में लेके सुलाती थी जबान पे कुरान होता था। उस्ताद जी मेरी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि सुनते सुनते 17 पारे इस बेटे ने सीने में महफूज कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम, सीरते मुस्तफा। मैंने कहा गोद अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है, गोद अच्छी हो तो नस्लें अच्छी होती है। तो बेटियों कुरान से रिश्ता जोड़ लो, टीवी केबल पे उठा करके बाहर फेंक दो, कह दो आज से हमारा रिश्ता केबल से नहीं है, टीवी एंटीने से नहीं है, आज से हमारा रिश्ता मुस्तफा के मदीने से जुड़ गया है। मुस्तफा के मदीने से रिश्ता जोड़ दो। आज कई कई दिन हो जाते हैं घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। बातें तो बहुत सारी हैं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। चेहरों पे दाढ़ी सलाद सजा लो, पेशानियों पे सजदे के निशान बना लो। ये वो मैं काले निशान की बात नहीं करता हूं जो लोग जला जला के सुलगा सुलगा के रख लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। मैं तो उस सजदे की बात कर रहा हूं। यार अगर काले धब्बे से नमाजी होते तो मेरे नबी से ज्यादा सजदे किसने किए हैं? और तारीख की किसी किताब में मुझे दिखा दो नबी की पेशानी पे कभी काला धब्बा पड़ा हो। अबू बकर सिद्दीक से बड़ा नमाजी कौन होगा? फारूक आजम से पक्का नमाजी कौन होगा? मुस्तफा के सहाबा से बड़ा नमाजी कौन होगा? लेकिन किसी के माथे पे काला निशान नहीं था। उनकी पेशानियां तो सजदे के नूर से और ज्यादा मुनव्वर नजर आती थी। मैं दिखावे की बात नहीं करता, ये तो रगड़ रगड़ के काला करते हैं ताकि कोई मस्जिद में ना देखे तो पेशानी देख के पता लगा ले कि ये सजदा करके आ गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप मस्जिदों को आबाद करो, जवानों दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे मुस्तफा की दाढ़ी सजा लो। मैं कुछ नहीं मांगने आया, बस इतना मांगने आया हूं, चेहरा भी मुस्तफा वाला बना लो, किरदार भी मुस्तफा वाला बना लो। बस इतना कर लो, कसम खुदा की कामयाबियां खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। दाढ़ी की बरकत देखना जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, और सजदों की बरकत देखना कि घरों में बरकतें कितनी हो जाएंगी। गारंटी से कह के जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो मेरा सर कलम कर देना। मैं आपके उड़ीसा में आते जाते रहता हूं, जितनों ने आज तक मेरे सामने दाढ़ी रखी है, जब भी मिलते कहते हैं मौलाना जब से दाढ़ी रखी है अल्लाह ने जिंदगी की बरकतें बदल डाली हैं। अजीब रंगत आ गई है दाढ़ी में, जिनकी है ही नहीं उन्हें बरकतों का पता क्या है। चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, मुस्तफा के आशिक बन जाओ, कम से कम ऐसी सूरत तो बना लो जब कब्र में पहुंचो इधर फरिश्ते आए, उधर मुस्तफा तशरीफ लाए। अगर फरिश्ते उठा के बैठा दे और आका के बारे में पूछने लगे कि इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में तेरा गुमान क्या था, अगर रिश्ता बरेली से है, रिश्ता मुजाहिद मिल्लत की चौखट से है, तो उठ के आशिक कहेगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, मुस्तफा की सुन्नत होगी, उधर आका मुस्कुराने लग जाएंगे। जब आका मुस्कुराएंगे तो आशिक कहेगा, इनके बारे में पूछते हो कि इनके बारे में मैं क्या कहता था, तो आशिक मुस्कुरा के कहेगा, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाक़ी से है बरी, ऐ रागू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूं तुझे। अरे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत मुस्तफा। ओ लोगो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं मेरे नबी में जलाल न था। सहाबा इकराम फरमाते आका को जब जलाल आता था ना, जलाल, तो सरकार की दोनों अबरूए मुबारक के दरमियान एक रग थी जिसको रगे हाशमी कहा जाता है, वो जलाल की वजह से फड़कने लगती थी। और सहाबा फरमाते आका का ये आलम देख करके हमारे होश उड़ जाते थे। एक दिन मेरे नबी मिंबर शरीफ पे बैठे और कहने लगे वल्लदी नफ्सी बियदी, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ और कुदरत में मोहम्मद की जान है। जलाल में फरमाया, सहाबा फरमाते पहली बार आका ने कहा ना हम कांप गए। दूसरी मर्तबा आपने फरमाया, सहाबा फरमाते हम पे इतनी दहशत थी हम एक दूसरे से टकराने लग गए। और फरमाया जब तीसरी मर्तबा आका ने यह कसम फरमाई ना, कहते फिर हमारे होश ही खत्म हो गए। आका ने 3 मर्तबा यह कसम इरशाद फरमाई। रावी ने पूछा बताओ इस कसम के बाद आका ने क्या कहा था? सहाबा कहते हैं कुछ होश हो तब बताएं ना कहा क्या था, हमें तो होश ही नहीं रहा था। इतना जलाल भी मुस्तफा को आता था, लेकिन जानते हो रब ने महबूब को रहमत बना के भेजा था, इसलिए आका ने कभी किसी पे जलाल नहीं फरमाया। जब भी मिलते थे मुस्कुरा के मिलते थे, जिससे बात करते थे इस अंदाज में बात करते थे कि सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लग जाता था। सहाबा फरमाते हैं, खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कायनात में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। बदलो अपने तरीके, नमाजी बन जाओ, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, किरदार मुस्तफा जैसा बना लो। जब भी किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो, कोई अकड़ नहीं होनी चाहिए मैं यूं हूं, मैं वो हूं, मैं तू हूं और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर सकता कोई भी। ये बेबसी तो तब पता चलेगी जब बदन से रूह निकल जाएगी। जिस दिन मस्जिद वाली चारपाई घर के आगे दरवाजे पे रख जाएगी तब अपनी औकात समझ में आएगी। हम अपने बिस्तर के रोज की 3-3 चादरें बदलते हैं, सुबह की चादर और है, दोपहर की और है, शाम की और है, लेकिन जब रूह निकल जाती है ना तो फिर बेटे अपनी बिस्तर भी नहीं देते हैं। वही मस्जिद से लाकर के चारपाई डाली जाती है जो लाखों को लेके गई, हजारों को लेके जाएगी। फिर इतनी औकात नहीं रह जाती कि बेटे तुझे अपना बिस्तर भी दे सकें। जिनके लिए रातों दिन तुम कमाते हो ना, हराम हलाल की तमीज किए बगैर ये बदन के कपड़े ऐसे उतार के फेंकते हैं जैसे कि इनको इन कपड़ों से घिन लगने लग गई है। जिन बेटों का झूठा तुम रात दिन खाते हो, अगर ये गुस्ल देने के लिए आ जाए तो यूं कपड़े बचा बचा के गुस्ल देते हैं। बाप के बदन का पानी है, कहीं हमारे कपड़ों पे न लग जाए आकर के। बड़ी बेवफा है दुनिया, इसमें इसने किसी के साथ वफा नहीं की। इस पे इतने फिदा ना हो कि तुम खुदा को भी भूल जाओ, मुस्तफा को भी भूल जाओ। आला हजरत ने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, ये इसी दुनिया के बारे में आला हजरत ने कहा था। बदलो यार, सोच बदलो, सबसे रिश्ता तोड़ दो, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। और ये बातें सिर्फ नारों से साबित नहीं होंगी, सिर्फ जलसा कराने या करने से आकर के बैठने से साबित नहीं होंगी। ये साबित तब होंगी जब यहाँ आए थे तो चेहरों पे दाढ़ियां नहीं थी, जब आए थे तो बेनमाजी थे, अब यहाँ से जाओ तो फजर की नमाज भी पढ़नी है, आइंदा मुस्तफा की सुन्नत भी चेहरों पे रहे। तब पता चलेगा, फिर फख्र से कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत, बोल दो यार जन्नत। रसूलुल्लाह की नाराज हो गए तो फिर क्यों नहीं बोलते हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपकी नस्लों को भी सलामत रखे। खुदारा मुस्तफ़ा से रिश्ता जोड़ लो, आका के दीन से रिश्ता जोड़ लो। मैंने जो बातें कही हैं अल्लाह इन बातों पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह मेरे जाहिर को, मेरे बातिन को मेरे जाहिर से बेहतर बना दे। लोगों, मुझे तुम्हारी दुआओं की ज्यादा जरूरत है। अल्लाह से दुआएं किया करो। अल्लाह जब भी हमें मौत आए, ईमान की मौत आए, सलामती की मौत आए, ये तो मालूम ही नहीं किस जगह पे इंतकाल हो, कफन मिले ना मिले, जनाजे मिले ना मिले, कांधे मयसर हो ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह मौत कहीं भी दे दे, दफन होने के लिए मुस्तफ़ा के शहर में जगह दे दे। आका ने फरमाया मयसर हो सके, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। मेरे नबी ने उम्मत को तरगीब दी, फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में मर जाना, और अगर मेरे मदीने में न मर सको तो मदीने की हसरत लेके मर जाना, मदीने की हसरत लेके मर जाना। आका जी किस लिए? मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मदीने में मर के दफन होगा वो भी मेरे साथ उठेगा, और जो मदीने में न मर सका लेकिन हसरत लेके मरा, क़यामत के दिन वो भी मदीने के कब्रिस्तान से उठाया जाए। अल्लाह ताला हम सब का रिश्ता मदीने से यूं ही मजबूत रखे। तो मेरी बातों पे अल्लाह ताला
मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुछ बातें खास कही हैं। मैंने कहा है रिश्ता नबी से जोड़ना है, और रिश्ता सिर्फ नारेबाजी में नहीं, बातों में नहीं, बल्कि चेहरा भी मुस्तफ़ा जैसा होना चाहिए, किरदार भी मुस्तफ़ा के जैसा होना चाहिए, हमारे घरों का माहौल भी मुस्तफ़ा के जैसा होना चाहिए। ये टीवी केबल उठा के फेंक दो। बेटियां अगर तुमसे पूछें टाइम कैसे कटेगा, तो कह देना टाइम काटने की बात नहीं है। जो टाइम काटता है तो वो टाइम काटता है, जो टाइम नहीं काटता उसे टाइम काट देता है। उनको समझा देना कि अगर वक्त ही गुजारना है तो फालतू टीवी पे बैठ के नहीं, कुरान खोल के बैठ जाया करो। अगर पढ़ना नहीं आया तो देख लिया करो। तुम कुरान को देखोगे, कुरान तुम्हें देखेगा। तुम इसको पहचानोगी, ये तुम्हें पहचानेगा। और जब कयामत की मुसीबत में घिर जाओगी, कोई यारो मददगार नहीं होगा, तो वहां पे कुरान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, अल्लाह की जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर देगा। जब फरिश्ते कहेंगे किधर लेके चला है, कुरान कहेगा इसने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा है, मैं इसे आखिरत में। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हार, जुल्हार के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे यसा, यसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।